बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक और साथ खैरियत से होंगे और आप सब लोगों को मेरी आवाज़ क्लियर आ रही होगी। अगर किसी के एंड पे आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है, आवाज़ में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो वो बता सकते हैं। और सेकेंडली जी प्लीज़ अपनी अटेंडेंस को मार्क कर लें। अपनी अटेंडेंस मार्क करते हुए अपना सीरियसली आप लोगों ने करेक्ट लिखना है और अटेंडेंस मार्क करने के बाद फ़ौरन से मुझे कमेंट्स के अंदर बताएं ताकि हम लोग अपना लेक्चर को स्टार्ट कर सकें। आज के जो हमारा लेक्चर है वो अगेन हम लोग डिजाइनिंग प्रिंसिपल्स को थोड़ा सा और आगे लेकर चलेंगे, उन्हें कंप्लीट करेंगे और इसके बाद हम लोग अपने फोटोशॉप को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो प्लीज अपनी अटेंडेंस को मार्क कर लें। मैं सबको 1 मिनट दे रहा हूँ, तसल्ली के साथ अपनी अटेंडेंस को मार्क करें और इसके बाद कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे दोबारा से बता दें। थैंक यू। होपफुली आप सब लोगों ने अपनी अटेंडेंस को मार्क कर लिया होगा। अब हम लोग लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। कल हम लोगों ने डिजाइनिंग प्रिंसिपल्स पढ़े थे और डिजाइनिंग प्रिंसिपल्स के अंदर हम लोगों ने 3 चीजें पढ़ी थी। First thing was balance, number second thing was proximity and number third thing was alignment। और alignment के अंदर मैंने आपके साथ ये वाली एग्जांपल अभी तक शेयर नहीं की थी, यहाँ तक हम लोगों ने चीजें कर ली। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सा और आगे लेकर चलते हैं। इस इमेज को देखें, ये बेसिकली आपके पास एक वेबसाइट क्रिएशन हुई हुई है। मैं इसको फुल स्क्रीन कर देता हूँ। अच्छा, अब देखिए इसके अंदर ये जो अभी आपके सामने एक वेबसाइट का लेआउट बना हुआ है। ठीक है, हमारे पास फोटोशॉप के ऊपर ना अमूमन वेबसाइट के लेआउट्स बनते हैं। हम लोग पूरी वेबसाइट डिजाइन फोटोशॉप पर भी कर सकते हैं, हम इलस्ट्रेटर पे भी कर सकते हैं। हम फोटोशॉप के ऊपर वेबसाइट डिजाइन क्यों करते हैं, पहले जरा उसको सुनो। हम लोग फोटोशॉप पे वेबसाइट इसलिए डिजाइन करते हैं क्योंकि वहां पर हमारे पास 2 चीजें इन्वॉल्व होती हैं। नंबर वन थिंग इज वेक्टर ग्राफिक्स भी एंड नंबर सेकंड थिंग इज रास्टराइज ग्राफिक्स भी। जब भी आप एक वेबसाइट को ओपन करते हो तो आप लोगों को अमूमन उसके ऊपर क्या नजर आता है, एक लोगो नजर आता है। लोगों के साथ साथ उसके साथ वहां पर कुछ मेन्यू बना हुआ होता है जहां पर आपके पास होम, कॉन्टेक्ट अस, अबाउट अस, रिव्यूज, इस तरह की कुछ चीज आपको कुछ पैनल्स वगैरह नजर आ रहे होते हैं। वो पैनल्स क्यों आपको नजर आ रहे थे, वो आपको बेसिकली वेबसाइट के ऊपर नेविगेशन के अंदर हेल्प आउट कर रहे होते हैं। ठीक है, अब ये जो आपके सामने एक वेबसाइट का लेआउट है, ये बेसिकली शॉपिफाई वेबसाइट का लेआउट है जहां पर डिफरेंट ड्रिंक्स है और उनके साथ ही यहाँ पर लिखा हुआ है डिटेल्स। अगर आपने कोई बाय करनी है, फॉर एग्जांपल ये बॉटल है, रेड एकर की बॉटल है। ठीक है, ये बॉटल की प्राइस क्या है, $11। आपके सामने क्या लिखा हुआ है, $11। यहाँ पर आप क्वांटिटी को भी चेक कर सकते हो। ठीक है, आप यहाँ पे डिटेल्स दे सकते हो इस प्रोडक्ट के हवाले से और इसके बाद आप इसको ऐड टू कार्ड कर सकते हो। ऐड टू कार्ड का क्या मतलब कि आप इस वेबसाइट से अगर कुछ काफी सारी चीजें परचेज करने वाले हो तो परचेज करते हुए आप इसको अपनी कार्ड के अंदर ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर ये जो बॉर्डर्स पड़ी हुई आपको नजर आ रही है, ये बॉर्डर्स की इमेजेस कहाँ पर बनी हुई होंगी, ये फोटोशॉप के ऊपर बनी होंगी। लोगो कहाँ पर बना होगा, इलस्ट्रेटर के ऊपर बना होगा। तो हम जो पूरा एक वेबसाइट का लेआउट होता है ना, वो वाला लेआउट हम लोग अपने पास इस फोटोशॉप के ऊपर क्रिएट करते हैं, जहां पर हमारे पास टेक्स्ट भी आता है, जहां पर हमारे पास लोगो भी आता है, जहां पर हमारे पास ग्राफिक्स भी इंक्लूड हो रही होती है। अब हम लोग बात इस करते हैं डिजाइनिंग प्रिंसिपल्स की, बात करते हैं हम उन प्रिंसिपल्स के ऊपर आते हैं। सबसे पहली चीज क्या आती है, बैलेंस। ये आपके पास पूरा एक डिजाइन है। इस डिजाइन के अंदर देखिए आपके पास प्रॉक्सिमिटी भी इन्वॉल्व है, आपके पास बैलेंस भी इन्वॉल्व है। बैलेंस किस तरीके से इन्वॉल्व है, देखिए आपके पास अगर मैं इस इन ऑब्जेक्ट्स को एज अ वन ग्रुप कंसीडर करूं, इनकी प्रॉक्सिमिटी को कंसीडर करूं, तो ये आपस में क्या है, बैलेंस्ड है। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये भी आपस में कौन क्या है, बैलेंस्ड है। ठीक है, हम लोगों को जो बैलेंस चेक करना होता है ना, वो प्रॉक्सिमिटी के लिहाज से चेक करना होता है कि जो एक ग्रुप के एलिमेंट्स है क्या वो आपस में प्रॉपरली अलाइंड हुए में है, क्या वो आपस में बैलेंस है।
अब अगर हम इनकी अलाइनमेंट्स की बात करें, सिर्फ इस ब्लॉक की बात करें, तो इस ब्लॉक के अंदर अलाइनमेंट कौन सी आपके पास लेफ्ट अलाइनमेंट यूज हुई है, इसके अंदर भी आपके पास क्या यूज हुई है लेफ्ट अलाइनमेंट यूज हुई है, इसके अंदर भी आपके पास लेफ्ट अलाइनमेंट यूज हुई है, इसके अंदर भी आपके पास लेफ्ट अलाइनमेंट यूज हुई है। अगर मैं लोगों की बात करूं, लोगों के हवाले से, तो यहाँ पर कौन सी अलाइनमेंट यूज हुई है, इस लोगों के हवाले से यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ स्टैंडर्ड अलाइनमेंट को यूज किया गया है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपके पास आती है, आप अमूमन मेन्यू कार्ड्स वगैरह भी बनाओगे, तो जब मेन्यू वगैरह आप लोग बना रहे होंगे, आपके पास डिफरेंट एलिमेंट्स हैं। अब देखिए यहाँ पर ये क्या चीज चीज थी, प्रॉक्सिमिटी, एक नंबर ऑफ जो ग्रुप में अंदर एक ही तरह के ऑब्जेक्ट्स पड़े हुए, इसको एज अ होल अगर देखें तो ये बेसिकली सेंटर अलाइन हुए हुए हैं, अगर इनको होल एज अ होल देखा जाए। अगर मैं इनको बॉक्स बना लूं, चलो बॉक्स में स्टूल से बनाता हूँ ताकि आपके पास पूरा प्रॉपर बॉक्स बने। इस बॉक्स को देखिए, अब ये बॉक्स मैंने यहां से क्यों स्टार्ट किया, मैंने यहां से क्यों नहीं स्टार्ट किया, इसलिए यहां से स्टार्ट नहीं किया क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पर क्या है, इंडेंट आ रहा है। इंडेंट से क्या मुराद थी, कोई भी चीज स्टार्ट करते हैं जो हम मार्जिन छोड़ रहे होते हैं, यहाँ पर हमारे पास मार्जिन आ रहा है। अब अगर मैंने बॉक्सेस बनाने तो मैंने यहाँ से बॉक्सेस बनाना शुरू कर दिया, ठीक है, सबको प्रॉपर्ली अलाइन रखा हुआ है। इसके अंदर देखिए यहाँ पर अलाइनमेंट कौन सी है, लेफ्ट अलाइनमेंट है, यहाँ पर भी कौन सी अलाइनमेंट है, लेफ्ट अलाइनमेंट है। बटन्स के अंदर देखें तो यहाँ पर आपके पास सेंटर अलाइनमेंट यूज होती है, यहाँ पर आपके पास लेफ्ट या राइट अलाइनमेंट यूज नहीं होती। इसको देखें तो यहाँ पर आपके पास लेफ्ट अलाइनमेंट है। तो हर ऑब्जेक्ट के लिहाज से आपको अलाइनमेंट को खुद से डिफाइन करना पड़ता है एंड मेक श्योर कि सारी चीजें एक जैसी लग रही है। देखिए अब यहाँ पर अगर 10 ब्रेडेकर की बॉटल जैसे है, तो 9 शार्डोने की बॉटल आपके पास कुछ इस तरफ नहीं आ सकती। आपने चीजों को क्या रखना है, सिंपल रखना है, जैसे पहली चीज है वैसे ही दूसरी चीज रखनी है। अब इस एग्जाम्पल के ऊपर ना मैं थोड़ी देर में दोबारा से वापस आऊंगा। क्यों वापस आऊंगा, क्योंकि अभी हम लोग एक नया रूल पढ़ने लगे, एक नया प्रिंसिपल पढ़ने लगे हैं डिजाइनिंग से। तो मैं इस एग्जाम्पल के ऊपर अभी थोड़ी देर में वापस दोबारा आता हूँ, ठीक है। अगला प्रिंसिपल क्या कहता है, रेपिटिशन, ठीक है, कि एक डिजाइन के अंदर अगर आपके पास सिमिलर काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट पड़े हुए हैं तो आप उनको रिपीट करवाओ, ठीक है। रिपीट करवाने से क्या मुराद, उनको बार बार अगर एक ऑब्जेक्ट लेकर आ रहे हो उसके बाद ऑब्जेक्ट भी वैसा ही लेकर आओ। अब इस रूल को पढ़ने के बाद ties the design together by creating rhythm, आपको डिजाइन के लिए रिदम क्रिएट कर देता है रेपिटेशन। अब वापस मैं पिछले एग्जांपल की तरफ दोबारा जाता हूँ, क्या इस डिजाइन के अंदर आपके पास रेपिटेशन इन्वॉल्व है, आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर आपके पास रेपिटेशन हो रही है। पहली ये चीज है, दूसरी ये चीज है, तीसरी ये चीज है, चौथी ये चीज है, पांचवी ये चीज, छठी ये चीज। यहाँ पर आपके पास क्या चीज हो रही है, एक ही चीज बार बार रिपीट हो रही है। हाउएवर उनकी डिटेल्स क्या हो रही है, चेंज हो रही है, लेकिन डिजाइन लेआउट आपके पास क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। तो अगर आपके डिजाइन के अंदर एक चीज सिमिलर है या एक सिमिलर काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, तो आप उनके अंदर हमेशा रेपिटेशन लेकर आते हो। रेपिटेशन और हमारे पास कहाँ पर होती है, हमारे पास पैटर्न्स के अंदर यूज होती है। आपको याद होगा सॉरी, आपको याद होगा जब हम लोगों ने इलस्ट्रेटर पढ़ा था, उसमें जब हमने पैटर्न पढ़ना स्टार्ट किए, तो पैटर्न के अंदर क्या होता था, हम एक ऑब्जेक्ट बनाते थे और वो ऑब्जेक्ट बार बार रिपीट होना स्टार्ट हो जाता था। हमने पोल्का डॉट पैटर्न बनाना स्टार्ट करते थे, हम सिंपल एक सर्कल बना लेते थे। सर्कल बनाने के बाद हम उसको पैटर्न पे अप्लाई करते थे और हमारे पास पूरी स्क्रीन के ऊपर वो पैटर्न अप्लाई हो जाता था। तो रेपिटेशन इज आल्सो वन ऑफ द प्रिंसिपल्स कि अगर आप डिजाइन के अंदर सिमिलर काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट्स यूज हो रहे हैं तो आप रेपिटेशन उसके अंदर लेकर आओ, ठीक है। अब रेपिटेशन की अपनी एग्जांपल देख लेते हैं। See this. अब ये जो आपके पास आर्ट वर्क बना हुआ है, आपको ऑब्वियसली साफ नजर आ रहा होगा, ये आपके पास एक ऑरेंज का पीस है, ठीक है, ऑरेंज की स्लाइस है, ठीक है, माल्टे की स्लाइस है। अब इसी के साथ ही अगर आप देखो तो आपके पास ग्रीन स्लाइस भी आपको मिल रही है, आपको इसके बाद एक रेड स्लाइस भी मिल रही है। अब ऐसा नहीं है कि ये जो इमेज ली गई है, ये इमेज किसी ने ऐसे स्लाइसेस को रखा और इसके बाद इमेज ले ली, ठीक है। ये बेसिकली आपके पास फोटोशॉप के ऊपर क्रिएट हुई है। इसके अंदर क्या चीज हो रही है, एक स्लाइस है, बैकग्राउंड बना रहे हैं, एक स्लाइस है, अगर एक ही स्लाइस को बार बार रिपीट कर देते क्या वो चीज अच्छी लगती, वो अच्छी ना लगती।
तो यहाँ पर रेपिटेशन लेकर आ गए, एक बैकग्राउंड बना रहे हैं तो उसने रेपिटेशन लेकर आ गए कि एक स्लाइस ली, उसके साथ दूसरी स्लाइस रखी, कलर्स चेंज करते गए। ठीक है, कितने कलर्स की हमें स्लाइस मिल रही है? सिर्फ और सिर्फ 3 कलर्स की स्लाइस मिल रही है, 1 2 एंड 3। ठीक है, और इसके बाद वही स्लाइस क्या होती चली जा रही है, रिपीट होती चली जा रही है। तो अगर आपके पास सेम काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट्स है और आपने उनको बार बार यूज करना है तो उसके अंदर क्या ले आए, रेपिटेशन ले आए। ऐसे ना करेंगे एक पूरी की पूरी ऑरेंज की लाइन यहाँ पर चलाना स्टार्ट कर दें, ऑरेंज ही ऑरेंज सब जगह यूज कर लें, ऑरेंज कलर यूज कर लें, उसी को आप कलर चेंज करके मैनिपुलेट करके भी फोटोशॉप से इस तरीके के बैकग्राउंड्स बना सकते हो। ठीक है, अब ये कैसे बनेंगे वो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में आप लोग सीखने वाले हो। बट राइट नाउ बताना क्या मकसद था कि रेपिटेशंस आपको डिजाइन के अंदर होनी चाहिए। आप लोगों ने अमूमन मैगजीन्स वगैरह देखे होंगे, और मैगजीन्स के अंदर हो क्या रहा होता है, आपके पास पेजेस के लेआउट तकरीबन सेम होते हैं। अब इसके अंदर हम लोग अलाइनमेंट से लेकर अब जितनी हमने सारी चीजें पढ़ी ना, बैलेंस, प्रॉक्सिमिटी, अलाइनमेंट एंड ये रिपीटिशन, इन सब चीजों को हम लोग देखते हैं क्या डिजाइन के अंदर इंक्लूड है। देखें, अलाइनमेंट इसके अंदर इंक्लूड है, बैलेंस इसके अंदर इंक्लूड है। जैसे ही अगर मैं इसको डिवाइड कर लूं तो जैसे इसकी एक साइड है वैसे ही दूसरी साइड भी लग रही है। अच्छा, टेक्स्ट की अलाइनमेंट देखें, टेक्स्ट की अलाइनमेंट यहाँ पर कौन सी है, फुल जस्टिफाइड, लास्ट लाइन लेफ्ट अलाइन। ठीक है, लास्ट लाइन आपके पास लेफ्ट लाइन भी जाती है, बाकी सब चीजें क्या है, फुली जस्टिफाइड है। इस तरीके से आपके पास ये वाली चीजें क्या है, लेफ्ट अलाइन के ऊपर मौजूद है, और एक लेआउट बार बार रिपीट हो रहा है तो उसके अंदर क्या चीजें आ रही है, रेपिटेशन भी आ रही है। रेपिटेशन से ये मुराद नहीं होती कि आप एक ही चीज को बिल्कुल सिमिलर ले आओ। देखिए, लेआउट सेम है लेकिन यहाँ पर आपके पास टेक्स्ट छोटा आ रहा है, यहाँ पर इसको बड़ा कर दिया। ठीक है, लेकिन लेआउट अगर हम ओवरऑल लेआउट लेआउट की बात किसी बच्चे को भी लेआउट दिखाएं तो वो कहेगा कि ये चीजें देखने में तकरीबन सेम लग रही है, लेकिन सेम नहीं है। यहाँ पर इमेज ऊपर चलेगी, टेक्स्ट पूरे का पूरा इस वाली जगह कवर कर रहा है। आपके पास नंबर 2 यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है, इस वाली इमेज में देखें आपके पास इमेज यहाँ पर आ गई, नंबर 3 यहाँ पर आ गया, डिटेल्स यहाँ पर आ गई, टेक्स्ट आपके पास इस तरीके से चला गया। लेकिन अगर मैं ओवरऑल देखूं तो ये ओवरऑल परफेक्टली अलाइंड है, और ये चीज आपके डिजाइन के अंदर होनी चाहिए। आप कोई भी अपने पास फ्लायर बनाओ तो फ्लायर के एलिमेंट्स को अलाइंड रखो, उनके दरमियान में बैलेंस रखो, उनके दरमियान में प्रॉक्सिमिटी रखो। प्रॉक्सिमिटी से मुराद अगेन बता रहा हूँ कि सिमिलर ऑब्जेक्ट्स आपके पास एक जैसे ही नजर आए। ठीक है, अब सिमिलर ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या था, टेक्स्ट था, ऐसे ही था ना, टेक्स्ट एक जैसा ही था। टेक्स्ट का फॉन्ट साइज इन तीनों चारों के अंदर सेम है, इसकी मैं बात नहीं कर रहा, इस वाली टेक्स्ट की बात मैं नहीं कर रहा, मैं सिर्फ इस वाले टेक्स्ट की बात कर रहा हूँ। इन सबका जो फॉन्ट साइज है वो क्या है, सेम है। जो आगे पास सब हेडिंग है उसका फॉन्ट साइज देखें, उसका फॉन्ट साइज एक ही होना चाहिए। अगर आपके पास हेडिंग है तो हेडिंग का साइज एक ही होना चाहिए। ये चीज क्या है, ये आपके पास प्रॉक्सिमिटी है, क्या नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स आपके पास क्या हो, सिमिलर हो यार। ठीक है, और इसके बाद अगर आप फॉन्ट 12 रख रहे हो तो हर किसी के अंदर फॉन्ट का साइज 12 होना चाहिए, गलती से भी किसी का साइज 13 नहीं होना चाहिए, वरना प्रिंटिंग के बाद ये चीज बहुत ज्यादा बुरी लग रही है। अब ये जो ऑब्जेक्ट्स मैंने भी आपके सामने बनाए, इन्हें जरा देखिए, इनके अंदर अलाइनमेंट कौन सी है, फुली जस्टिफाइड, लास्ट लाइन लेफ्ट अलाइंड। लास्ट लाइन आपके पास लेफ्ट पे लाइन हुई है लेकिन ये फुली जस्टिफाइड है। तो यहाँ पर आप देखें इन टेक्स्ट के अंदर सारे की सारी चीजें क्या है, लेफ्ट अलाइंड है। देखिए इसके अंदर भी लेफ्ट अलाइंड है, इसके अंदर भी लेफ्ट अलाइंड है। तो इनकी आप लोगों ने जो अलाइनमेंट्स होती है वो सेम रखनी होती है जब भी आप किसी डिजाइन को अपने एंड के ऊपर बना रहे होते हैं। ये लोगो बनाते वक्त हम इन ज्यादा चीजों को ख्याल नहीं रखते, लेकिन जब हम लोग फ्लायर्स बनाते हैं, मैगजीन्स बना रहे होते हैं, बुकलेट्स बना रहे होते हैं, तब हमें इन छोटी छोटी चीजों का बहुत ज्यादा ख्याल रखना पड़ता है। होपफुली यहाँ तक चीज समझ आ गई, किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो वो पूछ सकता है। ठीक है, चलिए मुझे बता दें यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है किसी को, अगर कंफ्यूजन है तो मुझे बता दें, मैं दोबारा चीजों को रिपीट कर देता हूँ। अगर कंफ्यूजन नहीं है तब भी बता दें ताकि मैं आगे चलूँ। मैं भी आपका रिस्पॉन्स चाह रहा हूँ ताकि मुझे पता चले कितने लोग इस टाइम देख रहे हैं वीडियो में। ठीक है, तो प्लीज कमेंट्स के अंदर अपना बताएं कि अगर कोई सवाल है तो सवाल करें, मतलब क्लियर लिख के कमेंट्स के अंदर करें। ओके,
अगली जो चीज हम लोग करने वाले हैं वो है कंट्रास्ट। कंट्रास्ट क्या होता है? हम लोग बचपन से ही, अगर हमसे कंट्रास्ट की बात की जाए तो हमारे जहन में सबसे पहला कलर आता है ना, वो दो कलर आते हैं, कंट्रास्ट सबसे अच्छा बनता है। मैं इलस्ट्रेटर ऑन कर लेता हूँ ताकि इलस्ट्रेटर भी आप लोग को थोड़ा थोड़ा याद रहे, इलस्ट्रेटर भूल ना जाए। ठीक है, इलस्ट्रेटर पे ये काम करते हैं, फोटोशॉप के वर्क प्रैक्टिस करेंगे बाद में। ठीक है, ओके। देखिए, हम लोग बचपन से जब कंट्रास्ट की हमसे बात की जाती है तो हम लोग के जहन में सबसे पहले जो दो कलर्स आते हैं वो आते हैं ब्लैक एंड व्हाइट। हमारे पास सबसे जो हाईली कंट्रास्ट कलर है ना, वो यही दो है, ब्लैक एंड व्हाइट। एक सुबह है तो एक शाम है। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग अपने जब भी डिजाइन बनाते हैं, हम लोग चाहते हैं कि हमारे डिजाइन के अंदर कंट्रास्ट रहे। अगर मैं बिजनेस कार्ड अपने पास बना रहा हूँ, बिजनेस कार्ड की फ्रंट साइड अगर ब्लैक है तो मैं चाहूंगा कि मेरी पिछली बैक साइड बिजनेस कार्ड की वो क्या हो, व्हाइट। ब्लैक के ऊपर अगर मेरे पास व्हाइट लोगो लग रहा है तो मेरे पास जो टेक्सचर डिटेल्स आ रही हो, तो मेरे पास स्पेशल डिटेल्स आ रही हो, किसके अंदर आ रही हो, ब्लैक में आ रही हो। तो ये क्या है, कंट्रास्ट। अच्छा, इसी के साथ ही अगर मैं रियल लाइफ एग्जांपल दूं तो अगर मैंने ब्लैक शर्ट पहनी है तो ब्लैक शर्ट के ऊपर व्हाइट अगर पैंट पहनी जाए, ठीक है, ब्लैक शर्ट के साथ, तो ये चीज सबसे ज्यादा हाईली कंट्रास्ट के अंदर आ रही है। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपके पास ब्लैक जीन्स है और आप इसी को, ब्लैक जीन्स है लेकिन आप व्हाइट शर्ट पहनो तो ये अगेन क्या आ जाएगी, एक हाईली कंट्रास्ट बन जाएगी। ठीक है, अब आप लोगों ने इन चीजों का अपने डिजाइन के अंदर हमेशा ख्याल रखना होता है। सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट की बात नहीं होती, हमारे पास कंट्रास्ट और भी कलर्स का बन सकता है। अगर डिफरेंट कंट्रास्ट बना सकता है तो कंट्रास्ट किसी भी कलर का बन सकता है। कि अगर मेरे पास एक कलर है रेड, ठीक है, तो इसके साथ मैं कंट्रास्ट व्हाइट का भी बना सकता हूँ। ठीक है, इस तरीके से मैं कंट्रास्ट बना सकता हूँ। अगर मैं कंट्रास्ट बनाना चाहूँ तो मैं इन दो कलर्स का भी कंट्रास्ट बना सकता हूँ। लेकिन ये क्या चीज बन रही है, आपके पास कंट्रास्ट बन रहा है। ठीक है, कि दो कलर्स हो और दो कलर्स आपस में शफल कर रहे हो तो हम इसको कहते हैं कंट्रास्ट। अब इनके अंदर हमेशा याद रखिए, जब हम कंट्रास्ट की बात करते हैं तो इसके अंदर आप हमेशा ना ब्लैक एंड या व्हाइट को भी ऐड अपने पास करवा सकते हैं। ब्लैक एंड व्हाइट को भी ऐड करवाओगे, अभी चार कलर्स भी हो जाए तो ये कंट्रास्ट ही कहलाएगा। ठीक है, इसी तरीके से लाइक दिस, ये भी आपके पास क्या कहलाएगा, कंट्रास्ट ही कहला रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि ये वाले कलर्स तो हमें साथ में कहीं ना कहीं मिल ही जाते हैं। लेकिन अगर आप एक ऐसा ऑब्जेक्ट बनाने वाले हो, समथिंग लाइक दिस, जहां पर आप चार डिफरेंट अलग अलग कलर्स को यूज करने वाले हो, लाइक दिस, अब इसके अंदर कंट्रास्ट मौजूद नहीं है, इसके अंदर आपके पास कंट्रास्ट है ही नहीं, या आपने सिंपल चार डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर्स को यूज कर लिया। ठीक है, आपके डिजाइन के अंदर जब भी आप कोई डिजाइन बनाओ तो उसको हमेशा ये गोला गंडा टाइप नहीं बनाना, हर कलर इंक्लूड नहीं करना। हमेशा ट्राई करें कि अपने डिजाइन के अंदर कंट्रास्ट को लेकर, मैं बॉयज की भी एग्जाम्पल लेता हूँ, मैं गर्ल्स की भी एग्जाम्पल लेता हूँ। ठीक है, अगर मैंने ब्लू जीन्स पहनी है, ठीक है, तो मैं हमेशा चाहूंगा कि ब्लू के साथ कोई ना कोई ऐसा कलर पहना जाए तो इसका कंट्रास्ट अच्छा बने। हम लोग अमूमन ड्रेसेस टर्म में कंट्रास्ट को यूज करते हैं। ठीक है, लाइक दिस। अब अगर मैंने इस कलर के साथ कोई शर्ट पहननी है तो मैं हमेशा कंट्रास्ट में जाऊंगा। ठीक है, जिसके कलर बिल्कुल मुनफरिद लगे, पैंट शर्ट को कॉम्प्लीमेंट करे, शर्ट पैंट को कॉम्प्लीमेंट करे। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं गर्ल्स की बात करूं, अगर गर्ल कोई भी अपने पास ड्रेस पहन रही है, ठीक है, तो वो भी ड्रेस पहनते हुए इन चीजों का ख्याल रखती है कि अगर फॉर एग्जाम्पल उन्होंने रेड ड्रेस पहना हुआ है तो रेड ड्रेस के साथ अमूमन वो ट्राई करेंगी कि जी व्हाइट कंट्रास्ट बने। ठीक है, या रेड के साथ ऑब्वियसली हो जाती है रेड के कंट्रास्ट बने। इसके बाद वो जाहिर सी बात है
दुपट्टे वगैरह का कोई भी कंट्रास्ट वगैरह ले सकते हैं। लेकिन अमूमन की कोशिश होती है कि अगर मेरे पास कोई, अगर फॉर एग्जाम्पल फ्रॉक है, फ्रॉक भी आपके पास रेड है, ठीक है, जो चीज आपने नीचे पहनी वो भी आपके पास रेड है, एंड इसके बाद दुपट्टा भी आप रेड ले लेते हो, तो वो चीज क्या लगती है, बहुत ज्यादा बंदी बंदी सी लग रही होती है, वो चीज ज्यादा अच्छी नहीं लग रही होती। अब रेड के साथ अगर आप व्हाइट का कोई भी कंट्रास्ट करते हो तो वो चीज ज्यादा कॉम्प्लीमेंट कर रही होती है। ऐसा ही है, तो हमें अपने डिजाइनिंग के अंदर भी ना इन चीजों का ख्याल रखना पड़ता है कि हमारा एक कलर दूसरे कलर को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। ठीक है, अब मैं आपके साथ कुछ एग्जांपल शेयर करता हूँ कंट्रास्ट। पहले इसको देख लें, डिस्टिंक्शन बाय क्रिएटिंग और हाईलाइटिंग डिफरेंसेस। हमारे कलर्स, हमारी जो भी हम चीजें बनाई हुई होती हैं, उनके दरमियान में डिस्टिंक्शन लेकर आते हैं, तो डिफरेंस लेकर आ रहे हैं कि अगर मैंने अपने पास व्हाइट जींस पहनी है और रेड शर्ट पहनी है, तो ये हाईलाइट कर रही हुई दोनों चीजें एक दूसरे को। ठीक है, contrast is another big important thing that design needs. This is where you create distinction by creating or highlighting difference between elements on your page. You could contrast by using different weights, sizes or even color scheme. ठीक है, आप कंट्रास्ट आप वेट्स के साथ भी कर सकते हो, साइज के साथ भी कर सकते हो। वेट से क्या मुराद है? वेट से मुराद आपके पास ये चीज, इसके ऊपर मैंने स्ट्रोक बनाया और स्ट्रोक की वैल्यू मैं बढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अब इसका कलर मैं रखता हूँ ब्लैक। आप वेट की भी कंट्रास्ट अपने पास बना सकते हो। मैं इस चीज को अगर इस तरीके से कर दूं, आई सपोज दिस, लाइक दिस, तो देखिए इस डिजाइन के अंदर स्टिल अभी भी क्या बन रहा है, कंट्रास्ट आपके सामने बन रहा है। ठीक है, अच्छा, अब एग्जांपल देखें, आगे बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स आएंगी। फिर दिस, इस डिजाइन को जरा व्यू करें और मुझे बताएं कि इसके अंदर कितने कलर्स यूज हो रहे हैं। प्लीज जरा कमेंट में जल्दी से मुझे बताएं कि इस डिजाइन के अंदर कितने कलर्स यूज हो रहे हैं, और वो कलर्स आपने लिख के बताना है कि आपके पास कौन कौन से कलर्स यूज हो रहे हैं। ठीक है, जरा जल्दी से अपने पास कमेंट्स के अंदर मुझे लिख के बताएं इसके अंदर कितने कलर्स यूज हो रहे हैं। चलिए जी, कलर्स गिनना स्टार्ट करते हैं। 1 2, मैं कलर चेंज कर लूं, 2 3, और इसके बाद आपके पास ये वाला कलर 4। ठीक है, आपके पास यहाँ पर 4 कलर यूज हो रहे हैं। बैकग्राउंड का कलर यहाँ पर क्या है, ब्लैक, लेकिन यहीं पर जाकर ये कलर क्या कंट्रास्ट चेंज कर लेता है। ठीक है, मैट मैन लिखा हुआ है। अब रेड की, ब्लैक के ऊपर आप रेड कलर लिखे लिखे तो ज्यादा कॉम्प्लीमेंट नहीं करता। ब्लैक के ऊपर से क्या लिखा है, व्हाइट से लिखा, एंड व्हाइट के ऊपर रेड से लिखा। अब यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रास्ट जो बनता है ना, वो इस फीमेल की ड्रेस का और इस मेल की ड्रेस का। यहाँ पर 2 कलर यूज किए, ब्लैक, सॉरी, व्हाइट एंड रेड, और यहाँ पर ब्लैक एंड व्हाइट। लेकिन देखिए कॉम्प्लीमेंट आपस में किए गए। कॉम्प्लीमेंट कैसे किया गया, इसका जो ड्रेस का कलर है वो इसके पास इसकी ड्रिंक के अंदर दिखाया। ठीक है, अब देखिए ये ड्रिंक अगर व्हाइट होती ना, आप मुझे खुद बताया कि ये ड्रिंक व्हाइट होती, तो क्या आपके जो भी आप डिजाइन इसको व्यू करते हैं, तो आपकी नजर इस ड्रिंक तक कभी ना जाती। एंड इवन ये जो सिगरेट आपके पास यहाँ पर आ रही है, सिगरेट अगर यहाँ पर आपके पास रेड कलर की अंदर होती, तो आपका ध्यान इस सिगरेट की तरफ ना जाता। अब ये जो एग्जांपल है, इस एग्जांपल के अंदर आप देखते हो कि कलर स्कीम्स का किस तरीके से प्ले आउट किया गया है। ग्रे कलर को कहाँ रखा गया, सिर्फ और सिर्फ फर्नीचर के अंदर, कि फर्नीचर को रिप्रेजेंट करने के लिए उन्होंने ग्रे कलर को यूज किया। इसके अलावा ग्रे कलर को कहीं पर भी यूज नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ उन्होंने व्हाइट एंड ब्लैक कलर का सहारा लेके इस तरीके का एक आर्टवर्क बनाया। अब यहाँ पर देखिए बैलेंस है मौजूद। मैं शुरू से दोबारा बातें करना स्टार्ट करता हूँ। क्या इसके अंदर बैलेंस है,
इसके अंदर देखें बैलेंस है, अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो ये लेफ्ट हैंड साइड राइट साइड बराबर लग रही है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद प्रॉक्सिमिटी है, प्रॉक्सिमिटी भी है इसके अंदर। इसके अंदर आपके पास अलाइनमेंट है, अलाइनमेंट भी मौजूद है इसके अंदर। ये सारी चीजें आपके पास लेफ्ट राइट अलाइन हुई है, सारी चीजें आपके पास लेफ्ट अलाइन हुई है, ठीक है। इसके अंदर कंट्रास्ट है, कंट्रास्ट भी आपके पास श्योर है। इसके अंदर रेपिटेशन है, रेपिटेशन का मतलब ये नहीं कि एक ही तरह के ऑब्जेक्ट्स का मतलब है कि आपके पास कलर्स भी काम कर सकते हैं, कलर्स की रेपिटेशन भी यहाँ पर हो रही है। तो एक डिजाइन के अंदर अगर ये सारी चीजें इन्वॉल्व हो तो आपका डिजाइन ऑटोमेटिकली अच्छा लगना शुरू हो जाता है। आई होप कि यहाँ तक ये चीज क्लियर आउट हो। अगली स्लाइड पे चलते हैं। ये आपके पास बना हुआ है वेबसाइट हेडर, ठीक है। इस वेबसाइट हेडर के अंदर देखिए सिर्फ और सिर्फ आपके पास दो कलर यूज किए गए, ब्लैक एंड व्हाइट। इस ह्यूमन पिक्चर की मैं बात नहीं कर रहा क्योंकि इसको सिर्फ उसने ब्लैक एंड व्हाइट के अंदर कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। यहाँ पर आप देखते हैं अलाइनमेंट मौजूद है, देख सकते हो अलाइनमेंट, सब चीजें लेफ्ट अलाइन हुई हुई है, ठीक है। आपके पास इसके अंदर कंट्रास्ट भी मौजूद है, ठीक है। अब यहाँ पर सिमिलर ऑब्जेक्ट्स नहीं थे तो यहाँ पर आपके पास प्रॉक्सिमिटी इन्वॉल्व है, ऐसी बातें नहीं है। इसके अंदर आपके पास अलाइनमेंट भी मौजूद है, आपके पास बैलेंस भी मौजूद है, ठीक है। एसिमेट्रिकल बैलेंस है इसके अंदर, ठीक है। जैसे लेफ्ट हैंड साइड है वैसे राइट हैंड साइड नहीं है, यहाँ पर एसिमेट्रिकल बैलेंस यूज किया गया। तो बैलेंस जब आप बना रहे होते हैं तो आप इस तरीके से चीजें भी अपने पास बनाते हैं। देखो बैलेंस बनाना कितना आसान काम है, कोई भी आपको इसके अंदर ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, सिंपल एक अच्छी इमेज उठाकर चीजों को चेंज करना होता है, दैट्स इट। एक अच्छी इमेज ले, उसमें कोई इफेक्ट लगा दे और इसके बाद अपने टेस्ट दे सकते हैं, आपके पास बैनर रेडी हो जाता है, ठीक है। अच्छा, इसकी तरफ देखिए, ये आपके पास एक मेन्यू कार्ड है, ठीक है, कैफे का। अब उसके अंदर देखिए ये मॉकअप बेसिकली बना हुआ है, जहाँ पर एक टी या कॉफी कैन है यहाँ पर आपके पास बनी पड़ी है, ठीक है। और ये जो आपके पास पीछे डिजाइन किया गया, देखिए डिजाइन बहुत ज्यादा सिंपल सा है, लेकिन ये जो आपके पास मॉकअप है, ये मॉकअप आपके डिजाइन को कॉम्प्लीमेंट करवा रहा है। तो आप लोगों ने अपने डिजाइन के अंदर इन सारे रूल्स का बड़ा अच्छी तरीके से ख्याल रखना है। कंट्रास्ट का ख्याल रखें, देखिए इस डिजाइन के अंदर कंट्रास्ट यूज हो रहा है, कंट्रास्ट एग्जांपल है बेसिकली ये। इसके अंदर दो कलर्स कौन कौन से यूज हो रहे हैं, डार्क ग्रे एंड ऑफ व्हाइट। प्योर व्हाइट यूज नहीं हो रहा, यहाँ पर ऑफ व्हाइट यूज हो रहा है, ठीक है। अगर मैं आपको सामने कलर्स की ये कॉम्बिनेशन बनाकर दिखाऊं तो ये आपके पास कलर ऐसे बनते हैं। पहला कलर आपके पास ये है, और ये जो आपके पास ग्रे कलर है वो आपके पास ये वाला है। तो इस तरीके से आपके डिजाइन के अंदर एक विंटेज लुक भी आ सकती है। जरूरी नहीं कि सिर्फ प्योर व्हाइट या प्योर ब्लैक कलर ही आप अपने पास यूज करें, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक आप लोगों को चीजें क्लियर आउट हो गई होंगी। अब सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है, वाइट स्पेसिंग। वाइट स्पेसिंग क्या होती है? वाइट स्पेसिंग इज सिंपली आर्ट ऑफ नथिंग, ठीक है। आप इस टेस्ट को पढ़ते हैं पर मैं एग्जांपल्स की तरफ मूव करता हूं ताकि एग्जांपल्स आपको ज्यादा अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर सकूं। वाइट स्पेस, अदरवाइज नोन एज द कोड अनकोड आर्ट ऑफ नथिंग, is another very important skill that you should try to learn and try to master as quickly as you can। ये वो वाला कॉन्सेप्ट है कि अगर आपके डिजाइन के अंदर व्हाइट स्पेसिंग हो तो आपका डिजाइन ऑटोमेटिकली अच्छा लगना शुरू हो जाए। ना बहुत ज्यादा हो ना बहुत कम हो, एक नॉर्मल हद की अमाउंट अगर आपको व्हाइट स्पेसिंग हो तो आपका डिजाइन बड़ा अच्छा लगता है। ये बेसिकली एक मिनिमलिज्म के कॉन्सेप्ट को लेकर आता है। मिनिमलिज्म का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि चीजों को बहुत ज्यादा सिंपल रखा जाए। एग्जाम्पल से तब चलता हूँ ताकि आपको चीजें ज्यादा अच्छे से समझ आए। इस डिजाइन को देखिए, इस डिजाइन के अंदर बेसिकली ये आईपॉड का एक बैनर बना हुआ है, और इसके अंदर क्या चीज यूज हो रही है आप देख सकते हो। मैं इसके अंदर चले शुरू से स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर आपके पास बैलेंस भी है, एसिमेट्रिकल बैलेंस है, ठीक है। एसिमेट्रिकल बैलेंस के अलावा इसके अंदर आपके पास अलाइनमेंट भी मौजूद है, ठीक है। रेपिटेशन इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं है। इसके अंदर आपके पास कंट्रास्ट मौजूद है, ब्लैक व्हाइट एंड पिंक का, ठीक है। और इसके अंदर आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज व्हाइट स्पेसिंग। व्हाइट स्पेसिंग क्या है? नाम से लगता है कि हमारे डिजाइन के अंदर अगर कहीं पर किसी भी जगह व्हाइट स्पेस आ जाए तो हम उसे कहते हैं व्हाइट स्पेसिंग। ऐसा नहीं है। व्हाइट स्पेसिंग का मतलब है खाली जगह। आपके डिजाइन के अंदर जो भी ये खाली जगह है, ख्वाह वो किस मर्जी कलर की, ठीक है, जो खाली जगह आपके पास ये जिस मर्जी कलर की हो, इसे हम लोग कहते हैं व्हाइट स्पेसिंग। और ये आपके डिजाइनिंग के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों होती है जरा उसके ऊपर आते हैं।
मैंने कुछ दिनों पहले आपके सामने एक लोगो बनाया था। ये मेरे पास एक लोगो बना हुआ है, ठीक है। मैं इसकी पूरी इमेज ओपन करता हूँ। आपके साथ मैंने चीज शेयर भी की थी, ठीक है। देखिए जरा, ये जो मैंने अपने पास एक कॉन्सेप्ट बनाया, इसी कॉन्सेप्ट को मैं चाहूँ तो मैं बुरा भी कर सकता हूँ। चीजें मैं इसलिए आप लोग को समझा रहा हूँ आज, क्योंकि इस चीजों की अब आपको जरूरत है। आप लोग के डिजाइन में ये चीजें मिसिंग आ रही थी, तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इस पर टाइम लगा रहा हूँ। एक डिजाइन आपके पास ये बना हुआ है, अगर मैं अपने डिजाइन को इतना बड़ा कर, देखिए इन दोनों के अंदर, अब आप मुझे खुद बताएं कि कौन सी चीज ज्यादा अच्छे तरीके से प्लेस हुई भी लग रही है। ये जो डिजाइन है इसके अंदर वाइट स्पेसिंग मौजूद है, खाली जगह मौजूद है, जो इस डिजाइन की वर्थ को बढ़ा रहा है। अगर आपके पास एक खाली जगह है और उस खाली जगह को आप पूरे का पूरा भर दोगे, तो चीजें ऐसे लगेंगी जैसे मुंह को आ रही है, ठीक है। और इस सिनेरियो के अंदर आपके पास आपका आर्टवर्क कभी भी अच्छा नहीं लगेगा। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बात की थी कि चीजें मियाने रवि के साथ करनी है। अगर यहीं पर ये चीजें मैं समथिंग लाइक दिस कर दूं, ये चीज भी अच्छी नहीं लगती। अब कुछ लोगों के अंदर, जब कुछ लोगों की मैं असाइनमेंट्स देखता हूँ, तो अपनी असाइनमेंट्स के अंदर कुछ कुछ लोग ये चीज अप्लाई कर रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। कुछ लोग अपनी चीज बहुत अच्छी बना लेते हैं, लेकिन आखिर में मार खा जाते हैं। आखिर में क्यों मार खा जाते हैं? क्योंकि वो अपने एंड के ऊपर चीजों को इस तरीके से प्लेस कर। अब इसको देखिए, कुछ चीजें, कुछ लोग ऐसी भी जो कि चीजों को इतना प्लेस कर देते हैं कि यहाँ पे वाइट स्पेसिंग बहुत ज्यादा है। आपने अपने डिजाइन को दिखाना है ना, जब आपने डिजाइन को दिखाना है तो एटलीस्ट इतना बड़ा सा रखिए कि वो आपके पास नजर आए। तो आप लोगों ने अपने डिजाइन को जब भी दिखाना है, तो आप लोगों ने अपने आर्ट वर्क के अंदर इतनी वाइट स्पेस रखनी है कि ऐसा ना लगे कि आर्ट वर्क आपका मुंह को आ रहा है या आपसे बहुत दूर चला गया, लाइक दिस, ठीक है। तो आप लोगों ने ये वाइट स्पेसिंग का कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखना है। आपका आर्ट वर्क आप जितनी मर्जी मेहनत कर लो, लेकिन अगर आपके आर्ट वर्क के अंदर एक वाइट स्पेसिंग नहीं होगी, कुछ खाली जगह नहीं होगी, तो आपका आर्ट वर्क अच्छा नहीं लगेगा। अभी मैं एक क्लाइंट के लिए काम कर रहा था, मैं आपके साथ वो शेयर भी करता हूँ। मैंने ये आर्ट वर्क बनाया था, और इसके साथ ही मैं आपके साथ एक और इसकी मैंने वेरिएशन शो करता हूँ। ये तो वेरिएशन शो कर रहा हूँ। इसके अंदर देखिए, जो टेक्स्ट है मेरा, टेक्स्ट के अराउंड एटलीस्ट इतनी स्पेस होनी चाहिए कि चीजों का मार्जिन बचे। अगर आपका टेक्स्ट बिल्कुल बड़ा हो जाए, लाइक दिस, मैं आपके सामने टेक्स्ट बड़ा भी कर देता हूँ। मैं इस टेक्स्ट को बड़ा कर दूं, देखिए इस सिनेरियो के अंदर ये आपका टेक्स्ट अच्छा कभी भी नहीं लगेगा। हमेशा आप लोगों ने वाइट स्पेसिंग का ख्याल रखना है, जो कि आर्ट ऑफ नथिंग, कि कभी कभार चीजों को खाली जगह छोड़नी चाहिए, चीजों को भरने की जरूरत नहीं। कुछ क्लाइंट्स हमारे पास ऐसे भी आते हैं जो कहते हैं चीजों को ना टोटली भर दो, ठीक है। और वो अमूमन जो क्लाइंट्स होते हैं ना, हमारे पाकिस्तानी या इंडियन क्लाइंट्स होते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर वो 25 या 30 डॉलर दे रहे हैं ना, तो 25 या 30 डॉलर वसूल होना चाहिए। और वो वसूल कैसे हो सकता है? जब वो अगले बंदे से सही तरीके से मेहनत करवाए। अगर वो किसी बंदे से सही तरीके से मेहनत नहीं करवाएंगे ना, तो उनको लगेगा शायद उनके पैसे वसूल नहीं हुए। हालांकि उनको ये वो चीज ये रियलाइज नहीं करते कि इसने इस चीज को अच्छा बनाया है। वो ये कहते हैं कि आपने डिजाइन के ऊपर मेहनत नहीं की, ठीक है। तो अमूमन मैं पाकिस्तानी और इंडियन के साथ काम नहीं करता होता। उसकी जो सबसे बड़ी वजह है कि वो पे कम करते हैं, और अमूमन कहते हैं कि 500 रुपए अगर दिए तो 500 रुपए के अंदर 1000 रुपए का काम हो, तो ही उनकी रूह को तसल्ली मिलती है, ठीक है। तो वो इन कॉन्सेप्ट के ऊपर नहीं जाते, वो चाहते हैं कि चीजें भरी पड़ी हैं। मेरे पास अभी वो कुछ पुराने लैपटॉप के अंदर कुछ डाटा पड़ा हुआ है। मेरे पास एक पाकिस्तानी क्लाइंट था, लाहौर का था। उसके टीवी बॉक्स की प्रोडक्ट थी, और मैं उसके टीवी बॉक्स की प्रोडक्ट के लिए काम करता था। यकीन माने, उसका जो मैंने बैनर बनाया था, आज से तकरीबन 2 या 2.5 साल पहले की बात है, या 3 साल पहले की बात है। उसके लिए जब मैंने बैनर बनाया, तो उस बैनर के अंदर उस बंदे ने मुझसे एटलीस्ट 30 इमेजेस यूज करवाई। बजट उसने स्टार्ट किया $5 से। मैं भी वेला ही बैठा था, मैंने कहा चलो मैं बना दूंगा। पाकिस्तानी था, बात करने में भी अच्छा था, मैंने काम करना स्टार्ट किया। शुरू में मैंने अपने लिहाज से कॉन्सेप्ट बनाकर दिखा दी। जब कॉन्सेप्ट बनाकर दिखाया, तो मुझे कहता है कि यार इसमें तो मेहनत ही नहीं हुई थी।
इस बंदे ने इसके बाद में से तकरीबन 30 to 40 इमेजेस ऐड ऑन करवाए। एटलीस्ट मैंने उस बैनर के ऊपर 6 से 7 बैनर्स का काम किया होगा, उसमें 6 से 7 बैनर्स की मैंने मेहनत डाली भी होगी। इसके बाद उस बंदे ने मुझे, मैंने उसको भी समझाया कि भाई ये जिस आप काम करवा रहे हो काम नहीं, बंदा भी अच्छा था। एट द एंड उसने मुझे उस बैनर के $40 पे करके गया। ठीक है, कहने का मकसद ये है कि चीजों को भरने की जरूरत नहीं। हमें लगता है कि अगर हम चीजों को भर देंगे तो हमारी चीज अच्छी लगने लग जाएगी, लेकिन कभी कभार किसी चीज को अगर आप खाली भी छोड़कर देखें तो वो चीज तब भी अच्छी लग सकती है। ठीक है, तो आप लोगों ने हमेशा अपने डिजाइन के अंदर इन वाइट स्पेसिंग का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। जगहों को छोड़ दें, जरूरी नहीं कि टेक्स्ट को उस जगह पे पूरे का पूरा भरना ही जा रहा है। पूरी की पूरी जगह भर देंगे टेक्स्ट को यहाँ पर, तो हो सकता है आपको आर्टवर्क अच्छा ना लगे। ठीक है, अब ये क्या है, डिस्क्लेमर्स लिखे हुए हैं। डिस्क्लेमर्स आपको पता होगा बिल्कुल एंड पे चीजें लिखी जाती हैं, वो हमेशा छोटे लिखे जाए। आप लोग हमेशा छोटा करके लिख सकते हो। अब देखिए यहाँ पर कोई भी ऐसा टेक्स्ट नहीं जो कि इस ग्राफिक को कॉम्प्लीमेंट कर रहा हो, सिवाय दो चीजों के। नंबर वन थिंग इज लोगो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। किसी भी कंपनी के लिए उसका लोगो बहुत ज्यादा मैटर कर रहा होता है। एंड सेकेंड थिंग, ब्रांड है तो ब्रांड बोलता कम है, काम ज्यादा करता है। ठीक है, तो ब्रांड ने क्या किया, वही आईपैड इसके हाथ, आईपॉड इसके हाथ में दिखा, दैट्स इट, मैसेज कन्वे हो चुका है। ठीक है, अब ये डिपेंड करता है कि आपका ब्रांड कैसा है। कुछ लोग होते हैं जो कि बहुत सारी चीजें लिखवाना चाहते हैं, क्लाइंट आपको सारी की सारी चीजें प्रोवाइड करता हो, लेकिन कॉन्सेप्ट्स के साथ आपने कुछ इस तरीके से प्ले आउट करना पड़ता है। ब्रांड है तो ब्रांड ज्यादा बातें नहीं करता, ब्रांड सिंपल बताता है कि मैं क्या हूँ, एंड उसने अपने ब्रांड को यहाँ पर रिप्रेजेंट करना। व्हाइट कलर के अंदर लोगो लिखा, लोगो बनाया, और देखिए व्हाइट कलर के अंदर ही इसने आईपॉड भी दिखाया जो कि कंट्रास्ट क्रिएट कर रहा है, जो कि ये चीज रिप्रेजेंट कर रहा है कि आईपॉड कहाँ पर है, यहाँ पर आईपॉड है जी, देख लो इसको। ठीक है, तो आप लोगों ने अपने डिजाइन के अंदर इन चीजों का बहुत ज्यादा ख्याल रखना होता है। चलिए इस बैनर को जल्दी से देखें। ये भी आपके पास हेडर बना हुआ है, इमेजेस आपको मिल जाती है। सिंपल क्या किया गया है, टेक्स्ट लिखा गया है, देखिए कितनी ज्यादा व्हाइट स्पेसिंग इसके अंदर इन्वॉल्व है। इसी तरीके से इसको देखें, यहाँ पर भी आपके पास एक पोस्टर बना हुआ है, इस पोस्टर के अंदर देखें व्हाइट स्पेसिंग इन्वॉल्व है, इसके अंदर भी आपके पास व्हाइट स्पेसिंग इन्वॉल्व है। ठीक है, तो व्हाइट स्पेसिंग का कॉन्सेप्ट आपके डिजाइन को मिनिमलिज्म की तरफ लेकर जाता है और चीजों को बहुत ज्यादा सिंप्लिसिटी या डिसेंसी के साथ शो कर रहा होता है। ठीक है, चलिए अब एक स्टूडेंट से काम करने को जल्दी से फोटोशॉप ओपन करें और हम फोटोशॉप के ऊपर काम स्टार्ट करते हैं। अगर किसी का कोई सवाल है, कोई चीज कोई पूछना चाहता है तो वो यहाँ पर पूछ सकते हैं। अगर कोई चीज पूछना चाहते हो तो आप लोग पूछ सकते हो। मीनवाइल अपने पास फोटोशॉप ऑन करें और तब तक मैं अपने पास कुछ इमेजेस ओपन करने लगा और इमेजेस आप लोगों को भी शो दिखाऊंगा और आप लोगों ने अपने पास वो इमेजेस ऑन कर ली। ठीक है, जिसके लिए मोमेंट में आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही मजा आने वाला है। शायद आपने ये चीजें पहले कभी ना की हो, तो आपको मजा आएगा आज के लेक्चर को करने में भी, प्रैक्टिस करने में भी। इसलिए मैं आप लोगों के साथ इमेजेस भी शेयर करने वाला हूँ। सिर्फ एक मिनट मुझे दें। यासिर प्लीज एक्सप्लेन करें, कंट्रास्ट बाय साइज आपको समझ नहीं आया हुआ? मैं रिपीट कर देता हूँ, कोई मसला नहीं। प्लीज मैंने आप लोगों के साथ एक लिंक शेयर किया है, अपने पास इस इमेज को डाउनलोड करके फोटोशॉप के ऊपर ओपन करो। अच्छा स्टूडेंट्स, एक और बात याद रखें, देखें इंस्ट्रक्शंस को थोड़ा सा ना फॉलो करने की आदत डालें। मैंने आप लोगों को कल वाले लेक्चर के अंदर भी बताया था और आज वाले लेक्चर के अंदर फिर बताऊंगा कि आप लोगों ने ना अपने इमेजेस को न्यू टैब के अंदर ओपन करना होता है। कल मुझे काफी स्टूडेंट से क्यूरीज आई कि सर हम इमेज को ओपन कर रहे हैं तो वो क्रॉप नहीं हो रही। वो ये चीज नहीं देख रहे कि इमेज को हमेशा न्यू टैब के ऊपर लाकर ओपन कर। अगर आप न्यू टैब की, इसको मैं टैब कह रहा हूँ, जहाँ पर ये बार आपको नजर आ रही ना, मैं इसको टैब कह रहा हूँ। इस टैब के ऊपर लाकर ओपन करूंगा तो ही इमेज मेरे पास एक अलग
फाइल के अंदर जाकर ओपन होगा। अगर मैं इस इमेज के ऊपर लाकर इसको ओपन करूंगा तो ये मेरे पास ओपन नहीं होगी। देखिए ये मुझे ऐसे नजर आएगी जो कि अच्छी नहीं लग रही। ठीक है, तो प्लीज जब भी काम करेंगे उसको आप इमेजेस एडिटिंग के, जब भी मैं आपको टास्क दूंगा, असाइनमेंट दूंगा, उस इमेज को आपने अलग से ओपन करना है एक अलग टैब के अंदर। ठीक है, अगर आपके पास कुछ भी ओपन नहीं है लाइक दिस, तो आप सिंपली इसको लाकर यहाँ पर भी ओपन कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, कंट्रास्ट बाय साइज समझ नहीं आया। देखिए कंट्रास्ट बाय साइज से ये मुराद थी कि आपके ऑब्जेक्ट्स के अंदर अगर डिफरेंट साइजिंग भी आ रही है तो आप उन साइजेस के अंदर भी अपने पास कंट्रास्ट शो करवा सकते हैं। तो मैं आपके सामने एग्जांपल क्रिएट कर देता हूँ लाइक दिस। मेरे पास एक हेडर बना हुआ है, ठीक है, मैंने इसके अंदर हेडलाइन को कोई हेडिंग देनी है लाइक दिस। अब इसके अंदर आपको कंट्रास्ट बाय साइज भी समझ आ जाएगा, ठीक है, और कंट्रास्ट बाय वेट भी समझ आ जाएगा। ये मेरे पास एक हेडिंग है। अब ये चीज मेरे पास क्या है, कॉर्नर के ऊपर आ रही है। अगर मुझे इसी पेज का एक नंबर देना है, ठीक है, तो मैं यहाँ पर नंबर ऐसे दे सकता हूँ। समझ आई कंट्रास्ट बाय साइज, कंट्रास्ट बाय वेट। ठीक है, कंट्रास्ट आपके डिजाइन के अंदर कैसे आता है। अगर आपने हेडिंग इस तरीके से दी हुई है तो आप उसकी के कलर्स को उल्टा करके यहाँ पर इस तरीके से नंबर ऑफ पेजेस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपके पास क्या बन रहा है, कंट्रास्ट। ठीक है, तो आपने अगर ये काम कहाँ पे यूज होता जाता है, बुकलेट्स के अंदर यूज हो रहा होता है, जहाँ आपके पास पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के अंदर यूज होता है। आई होप कि आपको ये चीज क्लियर आउट हो गई होगी जैसे। ठीक है, सबने अपने पास ये इमेज ओपन कर लिया। प्लीज जी भी रिस्पॉन्स क्या करें, रिस्पॉन्स नहीं करेंगे तो मुझे पढ़ाने में मजा नहीं आएगा। प्लीज रिस्पॉन्स क्या करें। आप सबके पास ये इमेज ओपन हो चुकी है? अगर ओपन हो चुकी है तो कमेंट के अंदर मुझे लाजमी बताएं। उसे ऐसे नहीं पढ़ाया जाता कि मैं सिंपल अपनी चीजें बातें आकर जहाँ पर सुना दूं। मैं चाहता हूँ कि आप लोग मेरे साथ यहाँ पर ना थोड़ा सा पार्टिसिपेशन शो किया। अगर मुझे भी, मैं आप लोगों के लैपटॉप से नहीं देख सकता, मैं आप लोगों के फेसेस को नहीं देख सकता, मैं आप लोगों को नहीं देख सकता। मुझे नहीं पता कि आप लोगों को चीजें समझ आ रही हैं कि नहीं आ रही। मुझे सिर्फ एक ही तरीके से पता चल सकता है कि चीजें समझ आ रही हैं कि नहीं, और वो क्या है, कमेंट्स। अगर कमेंट्स आप करोगे तो ही मुझे क्लियर होगा कि आप लोगों को चीजें समझ आ रही है, अपने पास वो एक्शन परफॉर्म कर रही है। अच्छा, देखिए आज हम लोग ना अपनी पहली एडिटिंग परफॉर्म कर रहे हैं। हम लोग पहले बेसिक्स कर रहे थे, लेआउट लेयर्स को देखना, सेलेक्ट कर रहे थे कि लेयर को ऊपर नीचे हम कैसे कर सकते हैं मूव, हम चीजों को सेलेक्ट कैसे कर सकते हैं। आज के जो हमारे पास टूल्स है ना, वो टूल्स बहुत ही मजे के टूल्स हैं, और वो हमारे पास है स्पॉट हीलिंग, हीलिंग ब्रश टूल एंड पैच टूल। ठीक है, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे हीलिंग ब्रश टूल। प्लीज जरा देख लीजिएगा मैंने किस ऑप्शन पे क्लिक किया हुआ है, हीलिंग ब्रश टूल। अभी जो हम लोग करने वाले हैं वो हीलिंग ब्रश करने वाले, स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल नहीं करने वाले। ठीक है, हम लोग सबसे पहले करने वाले हैं हीलिंग ब्रश टूल। कुछ बातें एडिटिंग करने से पहले अपने जहन के अंदर बिठा ले कि जब भी हम लोग एडिटिंग परफॉर्म करते हैं, हम लोग एक ओरिजिनल इमेज को लेकर उसी के ऊपर एडिटिंग परफॉर्म नहीं करते। क्यों परफॉर्म नहीं करते? फॉर एग्जाम्पल मैंने अपने पास एक ये सर्कल बनाया, उसमें कलर भर दिया, ये सर्कल बनाया, कलर भर दिया। मैं तो अपने पास एडिटिंग कर रहा था ना, मुझे अंदाजा नहीं हुआ कि मैंने तो नेक्स्ट लेयर ली ही नहीं। अब जब नेक्स्ट लेयर ली ही नहीं, मैंने अपनी ओरिजिनल लेयर को ही खराब करके रख लिया है अगर, तो क्या मैं वापस आ सकता हूँ? इलिस्ट्रेटर के ऊपर क्या होता है, देखिए मैंने इतना ज्यादा भी आप लोगों के सामने चीजें परफॉर्म की ना, मैं कंट्रोल जी करता चला जाऊँ, चीजें खत्म होती चली जाती है आपस में। इतना दफा मैं कंट्रोल जी करूंगा, ये चीजें अंडू होती चली जाएंगी। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा जब आप
फोटोशॉप यूज कर रहे होते हो तो आपके पास इतनी ज्यादा वापसी की ऑप्शन नहीं होती। आप अंडू से 20 या 25 स्टेप्स तक कर सकते हो, इससे ज्यादा आप लोग नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो आपके पास पैनल आ रहा है हिस्ट्री का, ये पैनल बेसिकली बताता है कि आप कितने स्टेप्स आगे निकल गए। उसका पहला स्टेप क्या था? ओपन। अगला स्टेप क्या था? मैंने इलिप्टिकल मार्किंग टूल से सिलेक्शन बनाई थी। इसके बाद मैंने कलर को फिल कर दिया था। फिर मैंने एक और इलिप्टिकल मार्किंग बनाई थी, फिर मैंने कलर को फिल कर दिया था, और फिर मैंने डीसिलेक्ट कर दिया। ठीक है, ये हिस्ट्री मेरे पास यहाँ पर नजर आ रही है। अगर किसी को हिस्ट्री ना नजर आए तो विंडो में जाओ और यहाँ से हिस्ट्री को जाके ऑन कर ले, तो आपके पास ये हिस्ट्री का पैनल आ जाएगा। ठीक हो गया। अब देखिए, ओरिजिनल इमेज को अगर मैं खराब कर दूं तो ओरिजिनल इमेज खराब करने के बाद वापसी का कोई रास्ता रहता नहीं। ठीक है, इसीलिए जब भी आपने एक ओरिजिनल इमेज को ओपन किया तो हमेशा कंट्रोल जे कर। कंट्रोल जे से होता क्या है कि आपकी लेयर कॉपी हो जाती है। आप लोगों को चीजें ऑलरेडी पता है कि अगर मैं इस लेयर पे रहते हुए बिना कुछ सिलेक्शन किए, बगैर किसी सिलेक्शन के कंट्रोल जे प्रेस कर दूं तो मेरे पास लेयर 1 बन जाती है। ठीक हो गया। ये चीज पहला रूल अपने पास अपनी नोटबुक के ऊपर ना मोटा मोटा करके लिख लें कि जब भी लेयर कोई इमेज ओपन कर रही है तो उसकी कॉपी ले लेनी है सबसे पहले, ताकि अगर गलती से मैं इसके ऊपर कोई काम कर भी लू ना, लाइक दिस, और मुझे ये काम क्लाइंट कहे भी आपने काम सही नहीं किया, लेट सपोज ये काम मैंने किया, क्लाइंट ने कहा काम सही नहीं किया हुआ, तो मैं इस लेयर को पढ़ के डिलीट करूं तो मेरे पास ओरिजिनल एक लेयर ऑलरेडी मौजूद हो। ठीक हो गया। आई होप कि आप लोगों को मेरा पॉइंट यहाँ तक समझ आ गया। अब हम लोग स्पॉट हीलिंग से करने के वाले, हम लोग इसके पिंपल्स को खत्म करने वाले। ठीक है, अब ये होगा कैसे? स्पॉट हीलिंग, सॉरी, हीलिंग ब्रश टूल आपके पास काम कैसे करता है कि हम लोग ना हमेशा सोर्स में देखें। आपके पास कोई भी दीवार, दीवार के अंदर आपके पास दीवार जो है प्योर व्हाइट है और उसके ऊपर एक क्रैक आ गया। उस क्रैक को भरने के लिए क्या आप ब्लैक कलर का इस्तेमाल करोगे? नहीं करोगे। आप क्या करोगे? उसी जैसा व्हाइट कलर लोगे, ठीक है, और उसी कलर से उसको फिलर करना स्टार्ट करोगे, ताकि आपके पास वो जो क्रैक वाला एरिया या आपके पास जहां से वो पेंट उतर चुका है वो पेंट उसी को कवर करे तो सब चीजें सेम लगना शुरू हो। ठीक है, इसी तरीके से मैं अगर मेकअप, क्योंकि हम इसके अंदर मेकअप वगैरह भी करेंगे, मैं मेकअप की बात करूं, अगर आपकी स्किन टोन डिफरेंट है और आप, मैं फीमेल्स के हिसाब से बात कर रहा हूँ, और आपकी फाउंडेशन डिफरेंट है और आपकी स्किन टोन डिफरेंट है, अगर वो फाउंडेशन अपनी स्किन टोन पे अप्लाई करोगे तो वो फाउंडेशन आपकी स्किन टोन के ऊपर अच्छी तरीके से अप्लाई होगी नहीं, और वो मेकअप अच्छे लगने की जगह बुरा लगना शुरू हो जाएगा। ठीक हो गया। तो आप लोगों को हमेशा इन चीजों का ख्याल रखना पड़ता है। अब ये स्किन टेक्सचर है मेरे पास। स्किन टेक्सचर के लिए देखिए, यहाँ पर पहले एग्जांपल परफॉर्म करते हैं, इसके बाद आपको समझाता हूँ कि मैंने किया क्या था। पहले आप रिजल्ट देख लो कि रिजल्ट हुआ क्या। मैं करने क्या वाला हूँ कि यहाँ से एक सैंपल उठाऊंगा, इसी स्किन का सैंपल उठाऊंगा और उस सैंपल को भर दूंगा इस वाले एरिया के अंदर। ठीक है, देखिए आपके सामने यहाँ पर पिंपल आपको नजर आ रहा है। ठीक है, ये पिंपल कैसे रिमूव हो सकता है कि अगर मैं अपने पास इस वाले टेक्सचर को, ये जो मेरे पास यहाँ पर एक टेक्सचर आ रहा है, इस स्किन टेक्सचर को यहाँ पर डाल, अगर मैं लिप्स के टेक्सचर को उठाकर यहाँ पर डाल दूंगा तो क्या मेरा पिंपल रिमूव होगा? पिंपल और ज्यादा बुरा लगना शुरू हो जाएगा, कार्टूनिश लुक आना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, अब एक बात याद रखें, जब भी आप हीलिंग ब्रश लेते हैं या ब्रश टूल की जब भी मैं बात करूंगा तो ब्रश टूल के अंदर आपके पास यहाँ पर ब्रश का पैनल आ रहा है, जिससे आप ब्रश का साइज को छोटा या बड़ा कर सकते हो। देखिए बड़ा कितना ज्यादा बड़ा हो चुका है। या दूसरा तरीके कार क्या है कि आप सिंपली हीलिंग ब्रश टूल को लो, अभी करना किसी ने कुछ नहीं, सिर्फ प्लीज देखते जाए, मैं दोबारा से रिपीट करूंगा ये सारी चीजें। अगर मैं इसी कैनवस के ऊपर आकर राइट क्लिक करूं तो वही पैनल जो यहाँ पे नजर आ रहा था वो मुझे यहाँ पर भी नजर आना चाहिए, और मैं साइज को छोटा या बड़ा कर सकता हूँ लाइक दिस। ठीक हो गया। अब हम लोग करने क्या वाले, अब जैसे ही मैं राइट क्लिक करूंगा ये ऑटोमेटिकली बॉक्स खत्म हो जाएगा। मैं करने के वालों कि यहाँ से पैच उठाऊंगा और इसको यहाँ पर रिप्लेस कर दूं। कैसे? सैंपल उठाने के लिए जब मेरे पास ब्रश होगा, जब मैं सैंपल के लिए ऑल्ट की बटन प्रेस करूंगा, अभी प्लीज किसी ने कोई काम नहीं करना, ऑल्ट का बटन प्रेस करूंगा तो देखिए मेरे पास कर्सर चेंज हो जाता है। ऑल्ट का बटन छोड़ता हूं तो कर्सर चेंज हो जाता है, ऑल्ट का बटन दबाए रखता हूं तो कर्सर चेंज हो जाता है। ये जो बटन आपके पास इस टाइम कर्सर आ रहा है, ये कर्सर क्या शो करता है
कि आप यहाँ से कोई ना कोई सैंपल उठा सकते हो। मैं इसकी स्किन का ये वाला सैंपल क्लिक कर लेता हूँ, ये सैंपल उठ चुका है। अब मैं यहाँ पर आऊंगा एंड देखिए मेरे पास सैंपल इसके ऊपर ऊपर मेरे साथ चलता जा रहा है सैंपल, इसके ऊपर लाकर से मैं क्लिक कर दूंगा, से दिस एक ही क्लिक के अंदर मेरे पास ये चीज रिमूव हो गई। अब यहाँ पर टेक्सचर डिफरेंट था, यहाँ पर टेक्सचर डिफरेंट था, तो यहाँ पर देखिए आपको होपफुली एक थोड़ी सी एबनॉर्मलिटी नजर आ रही होगी। एबनॉर्मलिटी क्या है, आपको ये वाला एक सर्कल नजर आ रहा होगा, आ रहा है सबको ये सर्कल नजर? ये क्यों नजर आ रहा है? क्योंकि हम लोगों ने सैंपल सही तरीके से नहीं लिया। अब सैंपल दोबारा ले लेते हैं, कंट्रोल ऑल्ट जी कर लेता हूँ और सैंपल में ये लेता हूँ यहाँ से, ताकि ये थोड़ा सा शाइनिंग एरिया और मेट एरिया दोनों यहाँ पर नजर आने स्टार्ट किया। यहाँ पर आके मैं क्लिक किया, अब देखिए पता भी नहीं चला चीजें मर्ज होने लगी। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर क्लिक किया, सैंपल मैं बार बार लूंगा, यहाँ पे क्लिक किया, क्लिक कर दिया, खत्म हो गया तो सिंपल, यहाँ पे क्लिक किया, फिर यहाँ पर क्लिक किया, सैंपल मैंने बार बार ले लिया। ठीक है, इसी तरीके से इसको यहाँ पे क्लिक किया, बार बार सैंपल लेके मैं इसके पिंपल्स को बेसिकली क्या कर रहा हूँ, छुपा रहा हूँ। पहले आपके पास पिंपल वाली जगह को जैसी बनी हुई थी, अब आपने पिंपल्स को पकड़ कर क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। अब दोबारा देखिए ये हमने किया क्या, सबसे पहले एक लेयर की कॉपी ली थी इस लेयर की, इसके बाद अपने पास हीलिंग ब्रश टूल लिया, राइट क्लिक करने के बाद मैंने इसके साइज को थोड़ा सा कम कर दिया, पिंपल जितना साइज है, बहुत ज्यादा बड़ा साइज नहीं रखा। ठीक है, इसके बाद मैंने इसके नीयरेस्ट जो भी सैंपल है वहां से लिया और इसके ऊपर क्लिक कर दिया, सैंपल लिया, क्लिक कर दिया, सैंपल लिया, क्लिक कर दिया। ठीक है, इसकी तरीके से सैंपल लिया, क्लिक कर दिया, सैंपल लिया, क्लिक कर दिया, मेरे पास आहिस्ता आहिस्ता ये पिंपल क्या होने लग गए, हो गया। अब आप कहोगे सर हमें कहाँ से सैंपल लेना चाहिए, कोई हमें तरीकेकार बता दे कि हम सैंपल कहाँ से लें। तो देखिए तरीकेकार कोई भी नहीं, हर इमेज के ऊपर चीजें अलग तरीके से बिहेव करती हैं। हो सकता है किसी को यहाँ पे पल निकले, हो सकता है किसी को यहाँ पर निकलना स्टार्ट हो जाए। अब पिंपल हमारी मर्जी तो नहीं निकलेंगे ना, तो इस सूरत में आपको सैंपल कहाँ से लेना है ये आपको खुद से डिटरमिन करना होता है कि आप सैंपल कहाँ से लोगे और उसको कहाँ पर जाके पुट ऑन करके इसके पिंपल्स को खत्म करोगे। इस स्टेप्स को अपने पास परफॉर्म कर लें और उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। इस तरीके से हम लोग अपने पास फेस को क्लीन कर सकते हैं। प्लीज जरा अपने पास जल्दी से इसको कर ले और फिर मुझे बताएं कि आपके पास हो गया कि नहीं। आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। अगर आपके पास हो जाए तो मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपके पास ये चीज हो चुकी है। यार साइज इस तरीके से रखना है कि देखो ये पिंपल है ना, ठीक है, अब पिंपल आपके पास इतना बड़ा है, ब्रश को रख रख के राइट क्लिक करें, ब्रश को छोटा करें, देखिए पिंपल पूरा आ रहा है इस ब्रश के अंदर, बस ठीक है। तो आपने इस सिंपल को लेकर यहाँ पे क्लिक कर देना आपके पास। अब देखिए साइज में बड़ा कर दूं, इतना बड़ा ब्रश लेके मैं करूंगा क्या, बड़ा ब्रश लूंगा तो सैंपल भी ज्यादा बड़ा आएगा ना, सैंपल ज्यादा बड़ा आएगा तो मेरा ऑटोमेटिकली काम बुरा लगना शुरू हो जाएगा। ठीक है, एंड प्लीज जरा सवाल पूरे लिखा करें ताकि मुझे पता चले कि आप किस क्या बात पूछना चाह रहे हो, वरना मैं जो मुझे समझ आता है मैं वही चीज एक्सप्लेन कर देता हूँ। होपफुली आप साइज के बारे से यही बात पूछ रहे हो, अगर साइज के बारे से आप कोई और बात पूछ रहे हो तो कमेंट्स के अंदर मुझे बता दो, मैं वो चीज रिपीट कर दूंगा।
हो सकता है कि जब आप लोग सैंपल लेकर अपने पास पिंपल्स रिमूव कर रहे हो तो किसी के पास पिंपल्स अच्छे तरीके से रिमूव ना हो रहे हो। बस फिलहाल तरीका आप लोग देख लो। ये चीज जब आप लोग बार बार डिफरेंट जगह से सैंपल लेने का ट्राई करोगे ना तो आपको चीजें और ज्यादा क्लियर आउट होती चली जाएंगी। ठीक है, तो परेशान नहीं होना कि हमने सैंपल लिया तो हमारा पिंपल वैसा रिमूव नहीं हुआ जैसे सर का रिमूव हुआ। ठीक है, क्योंकि मैं अपने आप अगर यहाँ सैंपल लोगे तो रिजल्ट अलग आएगा, यहाँ सैंपल लोगे तो रिजल्ट अलग आएगा। आप लोगों ने इस चीज के ऊपर परेशान नहीं होना, ये चीजें आपको आहिस्ता आहिस्ता क्लियर होती चली जाएंगी। ठीक है, लेकिन फिलहाल क्या चीज इंपॉर्टेंट है? इंपॉर्टेंट ये चीज है कि आप अभी जो काम कर रहे हो ये आपके पास पिंपल रिमूव हो रहा है, स्टेप परफॉर्म हो रहा है कि नहीं, स्टेप परफॉर्म करना देख रहे हैं। देखिए दोबारा से देखने में दोबारा से बता सकता हूँ, मुझे नहीं पता आपकी स्क्रीन के ऊपर क्या नजर आ रहा है। मैं स्ट्रीम यार्ड का लिंक दे रहा हूँ, स्ट्रीम यार्ड के मेरे साथ आके कनेक्ट कर ले ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोग के एंड के ऊपर क्या इश्यूज आ रहे हैं। दोबारा देख लें, दोबारा देख लें। मैंने सबसे पहले एक लेयर ले ली है। ठीक है, कंट्रोल जे कर, कंट्रोल जे करने के बाद सिंपली यहाँ से ऑल्ट दबा के सैंपल लिया और ऑल्ट को छोड़ दिया। सैंपल लेने के बाद ऑल्ट को छोड़ दिया, उसके बाद उसके ऊपर लाकर सिंपल एक क्लिक कर दिया, वो टेक्सचर उठकर इस टेक्सचर के ऊपर आ गया। दैट्स इट। मैंने स्ट्रीम यार्ड का लिंक दिया हुआ है, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो स्ट्रीम यार्ड पे आकर मुझे दिखाओ। मुझे नहीं पता कि आप नेट के ऊपर क्या चीज परफॉर्म कर रहे हो, तो मैं देखूंगा नहीं, मैं आपको बता नहीं सकता। हाँ मैं स्टेप्स रिपीट कर सकता हूँ, मेरे स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो वो चीज हो जाएगी आपके पास। ठीक है, ऑलराइट जी। अब देखिए, अच्छा स्टूडेंट्स, अब जो मैं बात बताने लगा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये तकरीबन हर टूल के अंदर आपको मिलेगी। ठीक है, तो प्लीज इस चीज को जरा गौर से समझिएगा। अलाइन की ऑप्शन मेरे पास इस टाइम अनचेक है। ठीक है, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, अलाइन की ऑप्शन मेरे पास इस टाइम अनचेक है। मैंने अपना सैंपल लिया यहाँ पर। ठीक है, प्लीज नोट डाउन रखिएगा कि मैंने जो अपना सैंपल लिया है ना वो यहाँ पर लिया है। आपके सामने मैं कैनवस को बिल्कुल भी हिलाने वाला नहीं। ठीक है, सैंपल मैंने कहाँ से लिया है? इस पॉइंट पे मैं सैंपल ले रहा हूँ, सैंपल उठा लिया, मैं क्लिक कर लिया, सैंपल उठ चुका है मेरे पास। मैं इस सैंपल को यहाँ पर लाकर फेरना शुरू करता हूँ। अभी मैंने क्या बताया था कि हम लोग सिंपल एक क्लिक कर रहे हैं। प्लीज पहले सुन लीजिएगा फिर कीजिएगा, वरना समझ नहीं आएगी। मैंने जब इसको फेरना शुरू किया, जब मैं ब्रश को आगे लेकर जा रहा हूँ, आप लोग देख सकते हो कि मेरे पास जो मेरा सैंपल है, सैंपल का प्लस साइन भी वो भी क्या कर रहा है, साथ साथ मूव कर रहा है ना मूव। मैंने छोड़ दिया। अब मैं इस सैंपल की तरफ आता हूँ, मैं दोबारा सैंपल नहीं लिया मैंने, मैं दोबारा शुरू करता हूँ। तो देखिए जहां से मैंने पहला सैंपल लिया था, अब ये दोबारा से क्या करेगा, वहीं से शुरू करेगा। ठीक है, मैं यहां से शुरू करता हूँ, सैंपल देखे वही प्लस का साइन वहीं से शुरू कर रहा है और इसको आगे की तरफ लेकर जा रहा है। ये चीज कब होती है? जब मेरे पास अलाइन की ऑप्शन अनचेक। ठीक है, अब अगर मेरे पास अलाइन की ऑप्शन चेक्ड हो और मैं सैंपल लू यहां से अगेन, सैंपल लिया, सैंपल लेने के बाद मैंने यहां से इसको बनाना शुरू किया। जब मैं बनाकर इसको यहां तक पहुंचा, अब जब मैं इस पिक्सल की इसकी तरफ आऊंगा तो देखिए मेरे पास ये वाला सैंपल आगे मूव नहीं करेगा। ठीक है, अब ये क्यों नहीं मूव करेगा, दोबारा से देखिए। मैंने सैंपल लिया था यहां से। ठीक है, तो चलिए यहाँ से सैंपल, तो इस जगह से सैंपल ले और इसको मूव करके मैं आगे की तरफ लेकर चला गया।
खत्म हो गई ये बात। जब मैं इसको लेकर आगे मूव करता हूँ, देखिए मेरा कर्सर जहां से मैंने पहला सैंपल लिया था वहां से शुरू नहीं कर रहा, मेरे पास अलाइंड हो रहा है। किस तरीके से अलाइंड हो रहा है, देखिए किस तरीके से अलाइंड हो रहा है, आप जरा उसको समझिएगा। आप लोगों ने ना अपने पास इस पॉइंट को देखना है और इस पॉइंट को देखना है, ठीक है। मैं अपना सैंपल लूंगा इस वाले पॉइंट से, और जब काम करना स्टार्ट करूंगा तो इस वाले पॉइंट से स्टार्ट करूंगा, मेरा कर्सर भी साथ साथ मूव करेगा। लेकिन यहाँ से इस तक डिस्टेंस कितना है, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से 2 सेंटीमीटर का डिफरेंस है। लेकिन जब मैं इस वाले पिंपल की तरफ आऊंगा ना, तो ये सैंपल भी उठकर मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा, ताकि इन दोनों का डिस्टेंस भी क्या रहे, 2 सेंटीमीटर का रहे। ये ऑप्शन क्या कर, ये अलाइन की ऑप्शन आपको बताती है कि आपका सैंपल भी आपके साथ, आपके कर्सर के साथ मूव कर जाए। दोबारा देख लें, दोबारा कर लेता हूँ। यहाँ से सैंपल पिक किया और इसको बनाना शुरू किया, देखिए यहाँ सैंपल आगे मूव किया था। जब मैं यहाँ से बनाऊंगा तो देखिए सैंपल कहाँ पर उठकर आ चुके हैं, आगे उठकर आ चुके हैं, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो कि सैंपल आपके साथ साथ मूव करे, तो आप अलाइन के ऑप्शन को चेक कर लो। लेकिन आप चाहते हो कि हर दफा आपके पास सैंपल वहीं से बने जहां से आपने पहली दफा चाहा था, तो आप अलाइन को अनचेक कर दो। अब इस ये करोगे तब भी यहीं पे सैंपल बनेगा, इसको करोगे तब भी वहीं पे सैंपल बनेगा। वरना क्या होता है कि सैंपल उठकर यहाँ पर भी आ सकता है अगर अलाइन की ऑप्शन चेक हुई हुई होती है, ठीक है। तो आप लोगों ने अपने पास हमेशा ट्राई करें कि अलाइन के ऑप्शन को समझे पहले, और इसके बाद आपकी मर्जी कि आप इसको चेक रखते हो या अनचेक रखते हो। मैंने राइट नाउ इसको अनचेक रखा हुआ, ठीक है। अब आगे आपकी मर्जी है कि आपको चेक रखते हो या अनचेक रखते हो, रट्टा सिस्टम कोई भी नहीं है। कॉन्सेप्ट को समझ ले, कॉन्सेप्ट समझ आ जाता है तो ड्राइव। और एक और चीज समझिएगा कि हर दफा सैंपल ना अलग होता है। इस तरीके से देखिए ये पिंपल यहाँ पर है, तो इससे जो क्लोजेस्ट स्किन टेक्सचर है वो कहाँ पर आपको मिलेगा, वो यहाँ पर मिलेगा। तो हमेशा इस क्लोजेस्ट स्किन टेक्सचर को आप लोगों ने यहाँ पर यूज करना होगा। अब ये पिंपल है, इसका क्लोजेस्ट स्किन टेक्सचर आपको कहाँ मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा, तो आपको यहाँ से उठाना है। अब इस पिंपल को रिमूव करने के लिए आप यहाँ से टेक्सचर उठाओगे, यहाँ पर लाओगे तो आपके सामने अजीब चीजें ही होंगी, ठीक है। तो उस चीज की गारंटी मैं कर नहीं देता, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि सैंपल जब भी उठाना है तो बहुत ही करीब से उठाना है। ऐसे अलाइनमेंट के ऑप्शन को, अलाइन के ऑप्शन को अपने पास चेक कर रहे हैं, फिर हम आगे चलते हैं। क्लियर हो जाए, समझ आ जाए तो प्लीज कमेंट करके बताएं ताकि मैं आगे चल सकूं। ऑलराइट, अब देखिए इसी तरीके से अगर आपने किसी से बदला लेना हो, कोई बंदा आपको पसंद ना हो और आप बदला लेना चाहते हो, तो आप इसका सैंपल भी उठा सकते हो, पिंपल का सैंपल उठा ले और एक और पिंपल लगा सकते हो, ठीक है। तो आप इस तरह की हरकतें भी यहाँ पर फोटोशॉप के ऊपर कर सकते हो। फोटोशॉप मेरे लिए मुझे बहुत ही मजे का लगता है। उसकी वजह यही है कि हम चीज़ों को जैसे चाहे मैनिपुलेट कर सकते हैं, ठीक है। एक तरह से आपका मूड खराब हो तो जाके मूड को अच्छा कर देता है, ठीक है। पिंपल ज्यादा करने हो तो पिंपल ज्यादा भी हो सकते हैं, पिंपल कम करना चाहो तो आप पिंपल कम भी कर सकते हो, टोटली आपके ऊपर डिपेंड होती है, ठीक है। अब मैं आपको समझाने वाला हूँ सैंपल के बारे में, सैंपल हमारे पास कैसे होते हैं, ठीक है। जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये चीजें हर टूल के अंदर आएंगी आपके पास।
तो इसलिए इसको गौर से समझ लीजिएगा ताकि हमारे बाकी टूल्स ना जल्दी या फास्ट फॉरवर्ड तरीके से आगे निकल सके। देखिए मेरे पास एक लेयर 1 है और मैं एक न्यू लेयर बना रहा हूँ, और न्यू लेयर के अंदर मैं अपने पास एक अदद सर्कल रख रहा हूँ लाइक दिस। अब मैं अपने पास हीलिंग ब्रश टूल ले रहा हूँ और मैंने काम किस इमेज के ऊपर करना है, लेयर 1 के ऊपर करना है। जिस लेयर के ऊपर आपने काम करना होगा उस लेयर को आपने हमेशा अपने पास सिलेक्ट रखना है, ठीक है। अब आप में से अभी फिलहाल अगर किसी के पास कोई प्रॉब्लम आ रही होगी तो पता क्या कर रहे होगे, लेयर 1 रखा हुआ होगा और बैकग्राउंड लेयर के ऊपर काम कर रहे होगे। जब बैकग्राउंड लेयर के ऊपर काम करोगे तो आपको कैसे नजर आएगी, नजर ही नहीं आ सकती। उसके ऊपर तो लेयर दूसरी पड़ी हुई है, एक चीज के ऊपर दूसरी चीज पड़ी है तो पिछली वाली चीज नजर आती है, बिल्कुल भी नजर नहीं आती, ठीक है। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर सैम्पलिंग को देखिए। अगर आपके पास सैंपल की ऑप्शन मौजूद है, यहाँ पर आप कर देते हो ऑल लेयर्स। ऑल लेयर्स करने के बाद देखिए करंट लेयर के ऊपर मैं नीचे से ऊपर की तरफ जाऊंगा, ठीक है। ऑल लेयर्स को मैं सिलेक्ट कर लूं और मैं लेयर 1 के ऊपर हूं। अब मैं अगर यहां से सैंपल लेता हूं तो ये ब्लू कलर भी इसके सैंपल में शामिल हो जाएगा, ठीक है, जो कि अच्छा नहीं लगेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके ऑब्जेक्ट्स, आपने कोई ऊपर ऑब्जेक्ट्स बनाए हुए लाइक दिस, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स बना के रखे, लेकिन सैम्पलिंग उनके अंदर से परफॉर्म ना हो, सैम्पलिंग सिर्फ और सिर्फ इसके या इसके नीचे वाली लेयर्स में से परफॉर्म हो, तो आप क्या करते हो, यहाँ पे चूज करते हो करंट एंड बिलो, ताकि लेयर आपके पास कौन सी सिलेक्ट हो, करंट एंड बिलो। ऊपर वाली लेयर आप किसी खाते में ही नहीं लेकर आते हो। जब नीचे खाते में ही लेकर आओगे तो सैंपल आप यहाँ से भी उठाओ तो इन लेयर्स को ये क्या कर लेगा, इग्नोर कर लेगा। सैंपल लेयर 1 में से उठा रहा है और इसको यहाँ पर आप पेस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो होपफुली ये चीज भी क्लियर हो गई होगी। इससे अगली चीज क्या है, करंट लेयर। करंट लेयर से मुराद ये है कि आपकी लेयर, मैं चलो इसको मूव कर लेता हूं, इस तरीके से मेरे पास इमेज बनी हुई है, ठीक है। अब अगर मेरे पास लेयर 1 है मौजूद तो मैं सिर्फ लेयर 1 के अंदर से ही सैंपल पिक आउट कर सकता हूं, इसके अलावा मेरे पास किसी और लेयर में से सैंपल में पिक आउट नहीं कर सकता। अगर मैं यहां से सैंपल पिक आउट करूं तो क्या कोई सैंपल पिक आउट हुआ है, कोई सैंपल पिक आउट नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ। अगर सबको हाइड कर दूं तो यहाँ पर कुछ मौजूद ही नहीं है, जब मौजूद ही नहीं है तो आपका सैंपल भी पिकआउट नहीं हो। अगर मैं इसी जगह के ऊपर रहते हुए अपने पास करंट एंड बिलो कर देता तो मैं यहाँ से सैंपल को पिक करके यहाँ पर अप्लाई कर सकता था। क्यों कर सकता था, क्योंकि मेरा जो ऑप्शन सिलेक्ट हुई वो क्या है, करंट एंड बिलो। करंट और बिलो वाली लेयर में से कोई भी लेयर आप अपने पास उठा सकते हैं। तो होपफुली आपको सैंपल की ऑप्शन समझ आ गई होगी। आप हमेशा ट्राई करें कि अपने पास करंट एंड बिलो रखें। राइट नाउ दीस डेज आपने करंट एंड बिलो रखना है ताकि आपके पास कोई भी प्रॉब्लम ना आए। हाँ तो चीज क्लियर है, अगर नहीं क्लियर तो पूछ लें, कोई चीज नहीं समझ आई तो पूछ लें, फिर हम आगे चलते हैं। अच्छा स्टूडेंट, एक और बात, फोटोशॉप के ऊपर, फोटोशॉप के अंदर ना करते हुए भी तकरीबन बहुत सारे तकरीबन 8 से 10 तरीके हैं चीजों को सेलेक्ट करने कि हम किसी भी चीज को कैसे सेलेक्ट करें। हमारे पास तकरीबन 8 से 10 तरीके मौजूद हैं, ठीक है। अच्छा, कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया तो पूछ लिया, अगर रिपीट वाली चीज है तो वीडियो को दोबारा से चलाकर देख लीजिएगा। यही चीज, यही मेरे अल्फाज जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किए ये दोबारा से रिपीट हो जाए, ठीक है। कोई टेक्निकल चीज नहीं समझ आई भी तो आप पूछ सकते हो, डिफरेंस समझ नहीं आया तो पूछ सकते हो, वरना इसी लेक्चर को दोबारा वीडियो में देखोगे तो ये चीज दोबारा से रिपीट हो जाएगी, तो परेशानी उस चीज की मत लो, ठीक है। अच्छा, मैं सिलेक्शन की बात कर रहा था कि हमारे पास सिलेक्शन के ना फोटोशॉप के ऊपर 8 से 10 तरीके मौजूद हैं। इसी तरीके से ये जो अभी मैंने आपके सामने इम्प्योरिटीज खत्म कर रहा हूँ ना स्किन के अंदर से, इन इम्प्योरिटीज को भी खत्म करने के फोटोशॉप के अंदर ना करते भी 8 से 12 तरीके मौजूद हैं। अब ऐसा नहीं है कि अगर आपने किसी इमेज के अंदर से पिंपल को रिमूव करना है तो यही एक तरीका है पिंपल रिमूव करने का। आपके पास पिंपल रिमूव करने के बेशुमार तरीके मौजूद है फोटोशॉप में। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, जब भी हम एडिटिंग करते हैं ना, हम लोग एक टूल को यूज करते हुए
एडिटिंग परफॉर्म नहीं करते। ए टूल को अगर यूज करते हुए आप सारी की सारी एडिटिंग परफॉर्म करोगे तो आपका काम फेक लगना शुरू हो जाएगा। एडिटिंग करते हुए हमेशा याद रखिएगा कि आप हमेशा कुछ चीजों का सहारा लेते हो। कभी आप एक टूल के ऊपर शिफ्ट करते हो, कभी आप दूसरे टूल के ऊपर शिफ्ट करते हो, कभी आप तीसरे टूल के ऊपर शिफ्ट करते हो। आज जो हमने टूल किया ना, टूल किया, ये पहला टूल है उस कड़ी का। हमने ये पहला टूल पढ़ा है। अब मैं आपको इसी टूल का, सारे टूल ना समझ लें बहन भाई है। अब मैं इससे आपको मिलवाता हूँ कि ये टूल अब किस तरीके से काम करता है। ठीक, ये था हीलिंग ब्रश टूल। अब हम लोग करने वाले हैं स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल। स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल आपके पास हीलिंग ब्रश टूल से ज्यादा आसान है। क्यों आसान है? हीलिंग ब्रश के अंदर आपके पास मैन्युअली सैंपल लेने की ऑप्शन मौजूद होती है कि आप मैन्युअली कोई सैंपल लेते हो। लेकिन स्पॉट हीलिंग क्या कहता है? स्पॉट हीलिंग कहता है सब कुछ छोड़ दो, मेरे ऊपर यकीन रखो, मैं सारे के सारे काम ठीक कर दूंगा। अब अक्सर औकात ये जो आपके पास स्पॉट हीलिंग है, ये काम आपके पूरे कर देता है, लेकिन कभी कभार ये आपको धोखा भी देगा। क्योंकि ये क्या है? ऑटोमेटिक वे। फोटोशॉप के अंदर फोटोशॉप का सिस्टम इसको ऑटोमेटिक तरीके से चला रहा होता है। तो मैन्युअली चीजें करना ज्यादा अच्छा है, क्योंकि आपको पता है यहाँ से उठाऊंगा, इस पे पुट ऑन करूंगा तो ये खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर आप स्पॉट हीलिंग लेते हो तो इस केस में तो ये वंडरफुली काम करेगा, बहुत अच्छी तरीके से काम करेगा। किस तरीके से काम करेगा? अब इसके अंदर आपको और दबा के सैंपल लेने की जरूरत है ही नहीं। आप सिंपली क्या करो, उसके बाद फेर दो, फेरोगे ही ऑटोमेटिकली खत्म कर देगा। उसके बाद फेरोगे ही ऑटोमेटिकली सिस्टम खुद ही से रीड करते हुए ना इसको क्लियर करता चला जाएगा। आपने फेस क्लीन करना है, आप सिंपली इसको फेरते हुए अपने पास ऑब्जेक्ट्स को क्लीन कर सकते हैं। तो ये टूल हीलिंग ब्रश से ज्यादा आसान है, लेकिन हीलिंग ब्रश हमें ज्यादा आपके साथ कंट्रोल प्रोवाइड करता है, स्पॉट हीलिंग कम प्रोवाइड करता है। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि ये वाला अभी आपके पास पिंपल था, इस पिंपल को ही रिमूव करना ना तो इतना बड़ा मसला नहीं है, इसके अंदर ये परफेक्टली काम करेगा। तो टूल्स कौन से कब यूज करने, इसका डिसीजन आपको खुद से लेना पड़ेगा। तो आप लोग सारे टूल्स को सीख जाओ। ठीक हो गया? इसको जरा अपने पास परफॉर्म कर ले और देख ले कि यह चीज आपके पास परफॉर्म होती है कि नहीं। एंड मेक श्योर कि आपके पास कंटेंट अवेयर ही यहाँ पर सेलेक्ट हो। कंटेंट अवेयर के अलावा आपके पास कुछ और सेलेक्ट ना हो। कंटेंट अवेयर जब हमारे ऊपर आएगा तो मैं आपको उसमें और अच्छी डिटेल के अंदर समझाऊंगा, बट फिलहाल के लिए स्पॉट हीलिंग इतना ही है। कंटेंट अवेयर के ऊपर क्लिक होना चाहिए और आप सिंपली इसको फेर के पिंपल्स को रिमूव कर। यहाँ तक हो जाए तो प्लीज मुझे बताएं ताकि मैं आगे चल सकूं।
जी बिल्कुल, आपका हीलिंग ब्रश टूल टेक्स्ट को भी रिमूव कर सकता है। जैसे ही आप पिंपल को रिमूव कर सकते हो, वैसे ही आपके पास ये किसी टेक्स्ट को भी रिमूव कर सकता है। लेकिन शर्त क्या है, चलिए मैं आपके सामने एक चीज दिखा भी देता हूँ आपको। मोमेंट ये मेरे पास लोड, देखिए मेरे पास इस टाइम ये एक डॉक्यूमेंट है, और इस डॉक्यूमेंट के अंदर से मैं चाहता हूँ कि मेरे पास ये टेक्स्ट रिमूव हो जाए। अगर मुझे टेक्स्ट रिमूव करना है तो मुझे सैंपल भी क्या लेना पड़ेगा, उसके पास से लेना पड़ेगा। सैंपल कैसे लूंगा, हीलिंग ब्रश टूल लिया, सैंपल खुद से मुझे डिफाइन करना पड़ेगा। इसको आप कवर करो, देखो एक मोमेंट आएगा कि ये चीज साफ होना शुरू हो जाए। लेकिन अगर आपके पास जो आप काम कर रहे हो, आपके पास खाली जगह ही मौजूद नहीं है, उस सूरत में आपके पास ये चीज परफॉर्म नहीं हो सकती। मैं आपको करके भी दिखा दूँ, ठीक है। अच्छा, एक और बात याद रखिएगा, फाइवर के ऊपर या डिफरेंट फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर ना ऐसे ऑर्डर्स आते हैं जहां पर वो कहते हैं कि हमारी मेडिकल रिपोर्ट्स को चेंज कर दिया जाए या हमारे आईडी कार्ड्स को चेंज कर दिया जाए। तो ऐसे कामों करने से इज्तनाब कीजिएगा। ऐसे काम इलीगल होते हैं कि आप किसी डॉक्यूमेंट को चेंज करो, आप किसी बैंक स्टेटमेंट को चेंज करो, आप किसी सीएनआईसी या आईडी कार्ड या पासपोर्ट के अंदर चेंजेस लेकर आओ। तो ये काम बेसिकली इलीगल होते हैं। तो ऐसे काम करने से आप लोगों ने परहेज करना है, ठीक है। हाउएवर किसी के असाइनमेंट के अंदर कोई मसला है तो आप उसको क्लियर आउट कर सकते हो, लेकिन प्लीज किसी के लीगल डॉक्यूमेंट्स के ऊपर एडिटिंग परफॉर्म मत कीजिए, ठीक है। अब हम लोग इमेज के ऊपर, इमेज सामने, जस्ट गिव मैं आपके सामने कोई इमेज निकाल दूं। इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं, देखिए लोडिंग होने के बाद भी क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही, इसलिए मैं इसको डाउनलोड नहीं कर रहा, ठीक है। चलिए इस इमेज को ले लेते हैं। मुझे अपने पास इस बैकग्राउंड को किसी फ्लायर वगैरह के अंदर यूज करना है, ठीक है। अगर मैं इस बैकग्राउंड को यूज अपने पास कर रहा हूँ और मुझे इसके अंदर से ये इस हाथ को रिमूव करना है, तो हाथ को रिमूव करने के लिए देखें ये टूल्स अगेन मेरे काम आएंगे। सैंपल लिया, सैंपल लेने के बाद उसको फेरना स्टार्ट करोगे तो ये आपके पास ये टूल्स आपके काम आ सकते हैं, ठीक है। लेकिन देखिए एक मोमेंट आएगा जहां पर ये चीज भी ना आपके पास फेल होना शुरू हो जाएगी। देखिए यहाँ पर थोड़ी सी आपके पास ऊपर नीचे लाइंस आ रही है, ठीक है। अब इन लाइंस को करने के क्या तरीके कार है, हम लोग किस तरीके से ऐसे सिलेक्शंस परफॉर्म करते हैं, अब जरा आप लोग उसको देखिए। मेरे पास एक और टूल है, पहले मैं पेपर वाली इमेज के ऊपर टूल से अप्लाई करता हूँ, फिर मैं इस वाली इमेज के ऊपर अप्लाई करता हूँ, ठीक है। मेरे पास एक और टूल है तीसरा, जो कि है पैच टूल। पैच टूल क्या करता है, पैच टूल यह करता है कि अगर मेक श्योर कि आपके पास सोर्स की ऑप्शन यहाँ पर सेलेक्ट हो। अगर पैच टूल से आप सिंपली एक देखिए, पैच टूल क्या करता है, जैसा ब्लशर टूल था ना, आगे पास कोई रैंडम सिलेक्शन आप ले लेते थे, वैसे ही पैच टूल भी करता है। पैच टूल आप लो, आप कोई भी रैंडम सिलेक्शन ये वाली ले लो, पिंपल को कवर कर लिया, पिंपल को उठाएं और मूव करना शुरू करें इसी टूल को लिए लिए। तो ये क्या करेगा, जहां तक आप उसको लेकर जाओगे उस सोर्स की सारी चीज, वो ऑब्जेक्ट टेक्सचर उस सोर्स के अंदर इंटर कर देगा। आपने फिर पिंपल यहाँ पर सिलेक्ट किया, आप इसे उठाकर यहाँ पर लेकर गए, तो ये क्या करता है, इस चीज को यहाँ से जिधर भी आप लेकर जाओगे इस चीज को उठाकर इसके अंदर पुट ऑन कर देगा और आपके टेक्सचर को आपसे ब्लेंड भी कर देगा। ब्लेंडिंग से होगा क्या कि आपका टेक्सचर रियल लगना शुरू हो जाएगा, लाइन्स, ठीक है। तो ये एक और टूल है। ये टूल हमें क्या हेल्प करता है कि हम लोग किसी भी चीज को पैच टूल के थ्रू रिमूव कर लें। अगर हमें छोटे छोटे पैचेस है, इसको छोटी छोटी सिलेक्शंस लें,
इसको मूव करवा लें, इसको सिलेक्ट करें, इसी को क्लिक करके ड्रैग करके ऊपर की तरफ भेजें, इसी को सिलेक्ट करें, इसी को ड्रैग करके नीचे की तरफ लें, तो आपके पास ये चीजें रिमूव होना शुरू हो जाएंगी। आप जरा पैस्ट को अपने पास कर लें एंड मेक श्योर आपके पास सोर्स सिलेक्ट हो। इसको अपने पास परफॉर्म करने में मैं डेस्टिनेशन की बात करता हूँ। उस चीज को अपने पास परफॉर्म करने, देखें एक ही चीज को करने के 3 डिफरेंट तरीके। अब आपने चूज करना है कि आपका कौन सा तरीका इस इमेज के ऊपर ज्यादा अच्छे तरीके से हो रहा है, आपने उस तरीके को फॉलो करना है। पैस्ट के बाद से काम करने के बाद कुछ इमेजेस आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, प्लीज इसको अपने पास डाउनलोड करते जाएं। हमेशा फोटोशॉप याद करते हुए याद रखिएगा कि इमेज को बार बार चेंज करते रहे, इससे आप बोर नहीं होंगे। अगर आप एक ही इमेज को फॉलो करते हुए एक ही इमेज के ऊपर सारे के सारे काम करते रहोगे तो आप बोर होना शुरू हो सकते हैं। ठीक है, तो बोरियत अगर खत्म करनी हो तो हमेशा ट्राई करें कि आप लोग इमेजेस को अलग अलग तरीके से निकालें। इन सब इमेजेस को अपने पास डाउनलोड कर लें। बैक टू दिस पिंपल इमेज। अच्छा स्टूडेंट, मुझे एक बात बताइए, मोबाइल से जब मैं वीडियो को व्यू कर रहा हूँ तो बीप की आवाज आ रही है, आप लोगों को बीप की आवाज आ रही है कोई? यहाँ पर तो कोई मुझे मोबाइल से आ रही है बीप की आवाज, तो आप लोगों को वीडियो के दौरान क्या कोई बीप की आवाज आ रही है? अब देखिए हम लोग ना डेस्टिनेशन को पढ़ते हैं, डेस्टिनेशन की ऑप्शन क्या करते हैं। अगर आप डेस्टिनेशन के ऊपर क्लिक कर देते हैं तो आप इस पिंपल को उठाकर किसी जगह के ऊपर छोड़कर भी आ सकते हो, लाइक दिस। ठीक है, उल्टा काम हो सकता है कि अगर आप इसको पिक करो और इसको यहाँ पर ले जाकर यहाँ पे प्लेस करो तो आप किसी भी चीज को उसी डेस्टिनेशन के ऊपर जाकर यहाँ पर आप लेकर जाते हो सिलेक्शन सिलेक्टेड एरिया आगे भी कर लेता है, लेकिन स्टेशन उल्टा काम करती है। आपने किसी भी पिंपल को सिलेक्ट किया, इसको लेकर आगे की तरफ गए एंड सी दिस, आपके पास ये पिंपल ज्यादा होते चले जाते हैं।
आई रियली डोंट नो कि बीप साउंड क्यों आ रही है, क्योंकि मेरे पास भी आ रही है और बिल्कुल सब चीजें स्मूथ चल रही है। यहाँ पर भी कोई बीप साउंड नहीं आ रही, लेकिन ये बीप साउंड मोबाइल के ऊपर मुझे व्यू हो रही थी, शायद स्ट्रीम गार्ड का एरर है। ठीक है, तो अगर ये ज्यादा बॉदर करे तो बता दीजिएगा, बट फिलहाल के 10 मिनट का लेक्चर रहेगा तो थोड़ा सा बर्दाश्त कर लें उसको। अच्छा, होपफुली आप लोगों को ये डेस्टिनेशन वाले चीज भी समझ आ गई होगी। यहाँ तक अगर चीजें क्लियर हैं तो मुझे बताएं। अब मैं इन तीनों टूल्स को यूज करते हुए ना आप लोगों के सामने कुछ इमेजेस जो हमने ओपन किए, अब हम लोग इनके ऊपर काम कर लेते हैं। यहाँ तक डेस्टिनेशन वाली चीज आपको समझ आ गई है? अगर डेस्टिनेशन तक आपको समझ आ गया तो प्लीज मुझे बता दें ताकि मैं आगे मूव कर सकूं। और आई बिलीव कि यहाँ तक सबके पास सब चीजें हो चुकी हैं। आप प्लीज जरा इस एग्जाम्पल को देख लें। मैं चाहता हूँ कि इस हाथ को मैं रिमूव करूँ। ठीक है, अब देखिए ये जो आपके पास हीलिंग ब्रश टूल है, जब मैं इससे काम करना शुरू करता हूँ, सैंपल लिया, उसको करना स्टार्ट किया, तो देखिए ये मुझे नहीं पता कि अगले स्टेप के ऊपर ये क्या चीज परफॉर्म करता है। ये चीज मेरे आउट ऑफ कंट्रोल जा रही है थोड़ी। ठीक है, ये क्या करते हैं हम, सिलेक्शन तो हम लोग सोर्स तो सिलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन बाकी चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं रहती। क्या चीज फिल आउट होगी हमारे कंट्रोल में नहीं रहती। ठीक है, अब इसके लिए अगर मैं पैच टूल ले लूं, देखिए पैच टूल के लिए ना आपको मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ, एक चीज समझा रहा हूँ कि अगर आप ये चीज फॉलो करोगे पैच टूल के अंदर, तो पैच टूल आपके पास हमेशा कामयाब रहेगा। किस तरीके से कि आप सिलेक्शन लो, लूज सिलेक्शन से मुराद एक सिलेक्शन लो लाइक दिस। ठीक है, सिलेक्शन लेने के बाद आप सिंपली इसको मूव कर, जब मूव कर रहे हो करते हुए मेक श्योर कि जो आगे पास लाइन है, देखिए मैं स्क्रीनशॉट ले ली फौरन से, ये वाली जो लाइन है ये इस लाइन के साथ मैच करनी चाहिए। अगर ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में साथ बैठने लग गई, साथ आना स्टार्ट हो गई, तो देखिए आप सिर्फ एक ही क्लिक के अंदर कितनी आसानी से हाथ को रिमूव कर सकते। ये चीज आ रही है, कोई मसला ही नहीं है, छोटी सी चीजें इसको आप इस तरीके से रिमूव कर सकते हैं। अब कोई बंदा यहाँ पर आपको कह ही नहीं सकता कि यहाँ पर कभी पहले की हाथ लगा हुआ। आप इस तरीके से भी इस चीज को रिमूव अपने पास कर सकते हो। आई गेस बहुत सिंपल चीज थी, आप लोग को यहाँ तक ये चीज समझ आ गई। सिर्फ अब एग्जांपल्स कर रहा हूँ, एग्जांपल्स देखते चले जाओ। इसी तरीके से कल हम लोगों ने एक मॉकअप, मंडे को मॉकअप बना रहे थे, तो मॉकअप बनाते मैंने आपको बताया था यहाँ पर पीएचडी लिखा हुआ आ रहा था, और मैंने कहा था कि हम लोग इस चीजों को खत्म कर लेते हैं फोटोशॉप के अंदर। देखिए कैसे खत्म करते हैं, पैच से इसको सिलेक्ट किया, लाकर यहाँ पर ले आया, मेरे पास ये चीज भी खत्म हो गई। आई एम सॉरी। इसी तरीके से मैं इसको खत्म करना चाहता हूँ, इसको सिंपल सेलेक्ट किया, लेकिन लाइन में लेकर आऊंगा। देखिए ये लाइन और ये वाली लाइन आपस में मैच करनी चाहिए। कौन सी भरा लाइन है मैं बात कर रहा हूँ, इन लाइन्स की बात कर रहा हूँ। ये वाली लाइन और ये लाइन अगर ये आपस में बिल्कुल सीधी मैच करेगी तो ही आपकी ये लाइन सीधी आएगी, वरना क्या होगा, देखिए मैं यहाँ पे ले जाता हूँ तो ये टूल फेल हो चुका है। अंडू कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर ले आता हूँ, टूल फेल हो चुका है। लेकिन जैसे ही मैं सैंपल्स को सही से आपस में ज्वाइन करता हूँ लाइक दिस, जहां तक आगे टूल कामयाब होगा। अब ये मसला आ गया, कोई मसला ही नहीं है, ये चीज आपको अलग से सिलेक्ट करके इसको अलग से मूव कर सकते हो लाइक दिस। छोटे छोटे पॉइंट्स को आपको अलग अलग हैंडल करना पड़ेगा। तरीके से आपके ऑब्जेक्ट्स पता भी नहीं चलते कि आप उनको बड़े आराम अपने एंड के ऊपर क्लीन कर सकते हैं। आई होप कि यहाँ तक आप लोगों को चीजें समझ आ गई होंगी और कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन अगर कोई परेशानी है, ठीक है, जाहिर सी बात है, एक चीज पूरी पढ़ाई भी होती है, रिपीट करने से अच्छा है कि आप उस चीज को दोबारा से वीडियो के अंदर देखें। ठीक है, लेकिन अगर कोई टेक्निकल चीज नहीं समझ आई, कोई क्वेश्चन है, कोई टेक्निकल क्वेश्चन है, तो आप लोग कर सकते हैं। लेकिन हाँ, कोई चीज आपको मिस हो चुकी, कोई स्टेप मिस हो चुका है, तो वीडियो को दोबारा रिप्ले कीजिएगा, आपके सामने वही स्टेप्स 1000 दफा प्ले हो जाए। ठीक है,
यहाँ तक कोई कंफ्यूजन, कोई परेशानी, कोई चीज ना समझ आई हो तो आप लोग पूछ सकते हो। अच्छा, अपकमिंग डेज के अंदर मैंने काफी स्टूडेंट्स के साथ मीटिंग रखी थी, फिर स्टूडेंट्स काफी कम होते चले गए। मैं सिर्फ कुछ स्टूडेंट्स के साथ मीटिंग रखूंगा अपकमिंग डेज के अंदर, तो मैं इनको इन्फॉर्म कर दूंगा, तो प्लीज मीटिंग को ज्वाइन कर लीजिएगा। ये मैं मीटिंग आप लोगों को टैग करके आप लोगों की अवेलेबिलिटी लेकर इसके बाद मीटिंग रखी जाएगी, तो परेशान होने की जरूरत इसके अंदर नहीं है, ठीक है। और जिन लोगों ने अपने पास ऑर्डर्स कर लिए हैं, काफी लोगों से मैंने स्क्रीनशॉट्स ले लिए हैं। अगर कोई ऐसा बंदा जिसने कोई ऑर्डर अपने एंड के ऊपर किया लेकिन मुझे अभी तक इन्फॉर्म नहीं किया हुआ, तो प्लीज मुझे इन्फॉर्म कर दें ना। आपकी क्लास में से तकरीबन 9 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने ऑर्डर्स कर चुके हैं, ठीक है, लिए, ठीक है, फेसबुक वगैरह के ऊपर किसी लोगों से ऑर्डर्स लिए। और अगर आपकी क्लास में से तकरीबन 6 या 7 लोग ऐसे हैं उन्होंने फाइवर के ऊपर ऑर्डर्स अपने पास कंप्लीट कर लिए, लेकिन आप में से कोई ऐसा बंदा जिसने अभी तक कोई ऑर्डर कंप्लीट किया हो लेकिन मुझे ना बताया हो, तो प्लीज मुझे पर्सनल मैसेज करके मुझे बता दें कि आपने कोई ना कोई ऑर्डर अपने एंड के ऊपर कर लिया, ठीक है। तो सिर्फ आपको मोटिवेट करने के लिए, अगर आपके फेलोज ऑर्डर कर सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं, तो आप लोग भी कर सकते हैं। अगर आपको ऑर्डर नहीं मिल रहा तो उसका मेन मकसद यही है कि आप उतनी ज्यादा एफर्ट पुट नहीं कर रहे जितना आपके बाकी क्लास फेलोज एफर्ट पुट आउट कर रहे हैं। यहाँ तक सब चीजें क्लियर है। अगर स्टिल किसी को कोई डाउट है, उसकी स्क्रीन के अंदर कोई प्रॉब्लम आ रहा है, देखिए अगर आप मुझे बाद में स्क्रीन भेजोगे शायद बताना मुश्किल हो जाए। अगर आपकी स्क्रीन के अंदर कोई एरर आ रहा है और आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हो, तो प्लीज स्क्रीन का लिंक दे रहा हूँ, अपनी स्क्रीन मुझे शो करके चीजें आगे कर सकते हो, मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। बाकी लेक्चर एंड है जी, यहीं तक आज हम लोगों ने करना था। हमारा आज था 37वां लेक्चर, हमारे आगे 13 लेक्चर्स रह गए हैं। और अब हम लोग थोड़ी सी अपनी स्पीड को भी तेज करेंगे। स्पीड तेज करने का मतलब ये नहीं कि आपको चीजें समझ रहे हैं, आपको सारी की सारी चीजें समझ जाएंगी। हाउएवर एक और बात मैं आपसे करना चाहता हूँ अपवर्क के अकाउंट के हवाले से। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो अपवर्क के अकाउंट को बनाने में, ठीक है, तो मैं एक लेक्चर रखूंगा अपकमिंग 3 या 4 डेज के अंदर, जब मैं आप लोगों को अपवर्क के हवाले से प्रॉपर प्रोसीजर बताऊंगा कि आप लोग अपनी प्रोफाइल को कैसे वहां पर अप्रूव करवा सकते हो। क्योंकि काफी लोग ऐसे हैं जो कि उनको मालूम होगा कि हम लोग अपवर्क के ऊपर प्रोफाइल्स को अप्रूव नहीं करवा सकते। तो अपवर्क के ऊपर प्रोफाइल्स को अप्रूव करवाने का क्या तरीकेकार है, वो पूरे तरीकेकार की पीडीएफ मैं आप लोग को प्रोवाइड करूंगा, ताकि आप लोग उस प्रोसीजर को यूज करते हुए अपने पास अपवर्क के अकाउंट्स को वेरीफाई करवा लो और उसके बाद बिडिंग कर सको। याद रखिएगा अपवर्क के अंदर से 20 बिडिंग्स की ऑप्शन होती है, 20 बिडिंग के बाद आपको बिडिंग्स परचेज करनी पड़ती है। तो इसलिए अपवर्क क्वालिटी को मेंटेन रखने के लिए अपने पास इस तरीके से नई नई चीजें लॉन्च करता रहता है। तो अगर आप अपवर्क को ज्वाइन करना चाहते हो तो सिंपली अपवर्क के ऊपर फिलहाल आप लोग अकाउंट बना लो, एज अ ग्राफिक डिजाइनर के अकाउंट बनाओ। इसके बाद मुझे पर्सनल मैसेज करो, मैं आपको पीडीएफ एक भेज दूंगा और उस पीडीएफ के थ्रू आप लोग उस अपवर्क को अकाउंट्स को अपने पास वेरीफाई करवा लेंगे। और इंशाल्लाह एक लेक्चर भी रखूंगा जहां पर मैं अपवर्क के हवाले से आपको काफी सारी चीजें बता दूंगा, ताकि अगर कोई बंदा आप में से अपवर्क को ज्वाइन करना चाहिए, अपवर्क के ऊपर काम करना चाहे, तो वो अपवर्क के ऊपर भी काम कर सकता है, ठीक है। राइट नाउ जी मैं लेक्चर को एंड कर रहा हूँ। होपफुली यहाँ तक सब चीज़ें क्लियर हो गई, क्योंकि कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। और स्ट्रीम यार्ड का लिंक भी मैंने दिया हुआ है, कोई इसने मतलब ज्वाइन नहीं किया। अगर कोई ज्वाइन कर रहा है तो मुझे बता दे, अगर कोई ज्वाइन नहीं कर रहा तो नहीं बताए। मैं लेक्चर को फिर एंड कर देता हूँ। मैं जस्ट 1 मिनट वेट कर रहा हूँ, ताकि किसी ने ज्वाइन करना हो तो मुझे ज्वाइन कर ले, वरना फिर मैं लेक्चर को एंड कर दूँ, ठीक है। यार सच बताऊं तो जाहिर सी बात है कि आपको लेक्चर्स में मेरा काम भी आसान हो जाता है। जब लेक्चर्स पढ़े रहते हैं तो काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि आप बार बार लेक्चर से दे सकते हो। तो उस चीज़ में मैं भी आपके साथ, क्योंकि जाहिर सी बात है प्रॉब्लम होते हैं, लेकिन देखिए हमारे एंड के ऊपर भी जब हम प्रोग्राम, मैं आपके एंड पे भी आके सोचता हूँ और मैं प्रोग्राम के एंड के ऊपर भी जाकर सोचता हूँ। जब प्रोग्राम, अगर मैं प्रोग्राम की बात करूँ तो प्रोग्राम हमारा ऐसी चीज़ पे चलता है कि हम लोग चीज़ों को पढ़ाते हैं, स्टूडेंट्स हमारे फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोग्राम है ना। आप यकीन माने काफी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने ना वीडियोस को डाउनलोड करना शुरू कर दिया और इवन यूट्यूब के ऊपर अपने चैनल्स बना लिए। और जो उनको सर पढ़ा रहे हैं उस सर का सारा जो भी लर्निंग वाली चीजें हैं वो सारी की सारी यूट्यूब के ऊपर डालना स्टार्ट कर दी। एंड हम लोग ये चीजें अलाउ नहीं करते।
अगर आप वीडियोस को डाउनलोड करते हो, आप वीडियोस को डाउनलोड करके किसी और जगह के ऊपर अपलोड करते हो और हमें ये चीज पता चल जाती है, तो आप लोग सीधा सीधा कोर्स से निकाले जाते हो। ठीक है, इसके ऊपर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी। ठीक है, तो प्लीज अब अगर ये चीजें आ चुकी हैं, मैंने आपको बताया था अटेंडेंस की वजह से ये सारी चीजें होंगी, क्योंकि अटेंडेंस कम होती है तो प्रोग्राम की वर्थ भी कम होती है। ठीक है, अब अटेंडेंस के हवाले से आप खुद देख रहे हैं कि अटेंडेंस काफी लोगों की कम हुई, और अभी भी काफी लोगों का सवाल है कि सर हम लोगों ने ना फोटोशॉप की बेसिक्स ली नहीं है, तो अब हम लोग क्या करें। अब पता है मैं उनको क्या कह सकता हूँ, मैं दोबारा से चीजें अगर स्टार्ट करवाने लग जाऊँ, मेरा पास टारगेट है, मैंने 50 लाख से सब चीजें कंप्लीट करवा दी। मैं नहीं करवा सकता कंप्लीट, मैं भी इंसान हूँ। ठीक है, मैं भी चीजें बार बार रिपीट करता हूँ, तो मैं 50 लाख के अंदर एक हद तक पढ़ा सकता हूँ। ठीक है, तो मेरे एंड पे भी आके सोचे, अपने एंड पे भी आके सोचे, प्रोग्राम के एंड पे भी जाके सोचे। ये चीजें हैं, लेकिन तरीका यही है कि आप लेक्चर को रोज का रोज लो। यूनिवर्सिटीज के अंदर भी मैं टीचर्स रोज लेक्चर देते थे, एग्जाम से पहले हम लोग भी नोट्स बनाते थे, नोट्स से हेल्प आउट लेते थे। तो मैंने भी आपको नोट्स वाली एक सॉल्यूशन बताया, नोट्स अपने पास बनाए, उस चीज को दोबारा से देख लिया करें। और यूट्यूब तो आपके पास है ही है ना, यूट्यूब से भी उन चीजों को लिखकर सर्च कर लो। ठीक है, अटेंडेंस जी बिल्कुल कम हुई है, अटेंडेंस ज्यादा नहीं हुई, अटेंडेंस कम हुई है जब से हम लोगों ने लेक्चर्स को रखना शुरू किया। ठीक है, तो अटेंडेंस एकदम से कम हुई, और स्टूडेंट्स इतने ज्यादा फ्री हैंड हो चुके थे, उन्होंने एक हफ्ते तक कोई क्लास ही नहीं ली। अटेंडेंस मार्क की है लेकिन क्लास नहीं ली, रोज अटेंडेंस मार्क करते थे, क्लास नहीं लेते थे। और इसके एक हफ्ते बाद जब लेक्चर सारे के सारे एकदम से पिछले वाले रिमूव हुए ना, तो अब स्टूडेंट्स कहते हैं सर हमने तो पिछले वाले लेक्चर्स लिए ही नहीं थे। अब लेक्चर्स क्यों नहीं लिए थे, वो इसलिए नहीं लिए थे क्योंकि हम लोग बाद में जब कोर्स भी खत्म होगा तो हम लोग लेक्चर को देख के व्यू कर लेंगे। ठीक है, अब नुकसान क्या हुआ कि उनकी बेसिक्स भी खत्म होगी। जब उन्होंने बेसिक्स ही नहीं ली, तो अब वो कहते हैं हमें फोटोशॉप समझ ही नहीं आएगा, अब फोटोशॉप की क्लासेस भी नहीं ले रहे, तो अब अटेंडेंस और ज्यादा उल्टा कम हो चुकी है। ठीक है, तो अगेन नुकसान हमें ही हो रहा है, दोनों चीजें हमने की, हम लोगों ने आपके फायदे के लिए की, लेकिन नुकसान हमें ही हुआ उस चीज का। लेकिन अब जाहिर सी बात है उस चीज को फॉलो किया जाएगा, जो पॉलिसी है उसी को मेंटेन रखा जाएगा। ठीक है, चलिए जी, अपना आप लोग ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, और इंशाल्लाह कल दोबारा मुलाकात होगी। कल इसी को हम लोग और स्टेप आगे लेकर चलेंगे, और हम लोग कल से कलर चेंजेस भी देखेंगे कि हम लोग कलर्स को इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं फोटोशॉप में। इंशाल्लाह हम लोग कल मिलेंगे दोबारा से। मीनवाइल आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।